नॉन मेंबर्स का, बाकी सभी का जब चाहेंगे तब कमेंट आएगा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आंखें जवाब दे रही हैं साहब, अब तो आ जाओ। आ गया संतोष ठाकुर जी, बिल्कुल आ गया। थोड़ा सा कमेंट्स आप लोगों के लेट आते हैं मेरे पास में, है ना। तो खैर एनीवेज, लाइक करके प्रवेश करें, वैभव धर्माधिकारी जी कहते हैं। ये भी एक सही तरीका है। घंटा बजा के मंदिर में जाइए। नमस्ते सभी को, नमस्कार। बढ़िया। I was busy today, so don't why an urban Naxal targeting you, but I just, huh? I was busy, so don't know the reason why and for what urban Naxal targeting you, but I just know that you are a nationalist. I am proud of you, always in favor. बहुत बहुत धन्यवाद JS रावत जी। अर्बन नक्सल्स का काम है वो हमें टारगेट करेंगे और हमारा काम है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। हेलो सर, आई एम बिग फैन। सना कुरैशी जी, धन्यवाद सना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकी जी राम राम। नितिन जी राम राम भैया आपको भी। जितेंद्र पटेल कहते हैं जय माँ भारती। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आकी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कंट्रीब्यूशन के लिए, पहला कंट्रीब्यूशन आपका। अभिषेक प्रताप सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए, हैप्पी अरोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, वॉचिंग फॉर फर्स्ट टाइम। अभिषेक भारद्वाज जी, फटाफट जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं फटाफट चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी दबाइए और दबाने से पहले जैसे आप उस पर टैप करेंगे ना तो उसमें लिख कर आएगा ऑल, तो ऑल को कर लीजिएगा, है ना तो डिफ़ॉल्ट को कीजिएगा, ऑल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हों वो आपके पास में उसकी जानकारी पहुँचे। विलास नंदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की। तो कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता है क्योंकि यूट्यूब का अपना एक एल्गोरिथम है, उतने ही लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को, कुछ परसेंटेज को, 1 से 1.5% को नोटिफिकेशन जाता, बाकी को नहीं जाता। तो ऐसी कंडीशन में आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि वहाँ सभी को जाता। और वहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल में अंदर जाकर जो लिंक दी है खोलेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करके, तो टेलीग्राम चैनल पे अंदर जाइएगा, सेटिंग जाके टैप करेंगे ना जहाँ नाम लिखा हुआ है चैनल का, वहाँ से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा अगेन दोबारा से, तो वहाँ सारे नोटिफिकेशन आपको आने लगेंगे। ठीक है। सचिन जांगरा जी, सर चलता रहेगा। सत श्री अकाल नितिन भैया। बलजिंदर कौर जी सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल। चलिए, हाँ तो भैया आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और वंदे मातरम, भारत माता की जय आप सभी को। और नमस्कार क्यों कहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उस पर भी हम ज़रूर आएंगे। वंदना सती जी कहते हैं नमस्कार, आज बिल्ला बड़े ज़ोर से कूदेगा। हाँ जी, बहुत ज़ोर से कूदने वाला है बिल्ला। तो बिल्ला कैसे शांत रह जाएगा? बिल्ला बहुत बदमाश है, बिल्ला मानता ही नहीं बिना कूदे। हम तो बहुत कहते हैं बिल्ला शांत हो जा, बिल्ला मानता नहीं है। कृष्णा स्वामी जी कहते हैं नमस्ते नितिन जी, एज यूजुअल इट्स अ ट्रीट टू हियर एंड वॉच यू, मैनी थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। उत्तम की बनर्जी जी कहते हैं नितिन जी आपसे राम राम करने के लिए जाग रहा था, आजकल बहुत सुबह निकलना पड़ता। अरे बनर्जी साहब माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे साथ समस्या ये है कि मैं बहुत जल्दी नहीं उठता हूँ सुबह, थोड़ा आराम से उठता हूँ 7 साढ़े 7, तो इसलिए जो लोग जल्दी उठते हैं उनको ज़रूर समस्या होती होगी। तो उसका एक ऑप्शन है कि अपन सुबह भी उसको देख सकते हैं। वैसे आप तो सुबह देखते ही हैं। हरीश सोनी जी राम राम सर, राम राम आपको भी। वैसे सभी बंधुवर जो जल्दी उठते उनके लिए यही कहूँगा कि सर माफ़ी चाहता हूँ, पर आप लोगों को लाइव आप लोग मुझे नहीं जोड़ पाते हैं। तो खैर कभी कुछ मौका लगेगा तो सुबह भी करेंगे ना। एक दूसरा चैनल जो है ना, इसको अभी तक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और ये चैनल जो है हमारा, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट ट्राई टू ओपन इट अप। जल्दी से मैं इस चैनल को दिखा दूँ। ये चैनल आपको कहाँ दिखेगा? जब आप मेन चैनल हमारा इसी चैनल को खोलते हैं तो इसी चैनल के नीचे आपको 2 चैनल्स और दिखाई देते हैं ना। सो आज तो प्रोसेसिंग कुछ ज़्यादा ही स्लो है इस कंप्यूटर की। खैर एनीवेज, सो व्हेन यू विल, सो दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पर शॉर्ट वीडियो, दोनों पर एक्चुअली शॉर्ट वीडियो ही आएंगे, बट ये देखिए आप इस तरह से आप चैनल पे जाते हैं, ये 2.5
लाइक्स वाला है। नीचे आपको 2 चैनल यहाँ पर दिखेंगे ना सब्सक्राइब चैनल में, तो नितिन शुक्ला लाइव, एक इस पर 4000 आवर्स अभी नहीं हुए तो उसको ज़रा कर लीजिए। 2 हैं, नितिन शुक्ला लेटेस्ट वीडियो भी है, ये भी हमारे मित्र कोई चला रहे हैं। नितिन शुक्ला लाइव मेरा खुद का ही चैनल है जिसको मैं खुद ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो नितिन शुक्ला लाइव पर अगर हम जाएंगे, सॉरी, तो आपको वहाँ पर जो 4000 आवर्स हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वहाँ पर जो वीडियो हो, स्पेशली जो 1-8 घंटे की वीडियो, कृपया करके उसको चला लें, और अगर कुछ ना समझ में आए तो चला कर छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर जब तक आवर्स पूरे नहीं होते तब तक हमारे लिए वहाँ पर लाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। पद्मजा विलेवेती जी कहते हैं नमस्कार नितिन जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मजा जी। अजय लिखार जी, सर इज देयर एनी इंसाइट ऑन भंडारा इंसिडेंट? नो, देयर इज़ नो इंसाइट टुडे अजय जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो हम बात कर रहे हैं दूसरे चैनल की, नितिन शुक्ला लाइव की बात कर रहे हैं। आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, राइट? सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ, हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे। सो इस चैनल की हम बात कर रहे हैं नितिन शुक्ला लाइव की, जिसको हम सब्सक्राइब करने की आपसे बोल रहे हैं। और इस पर जो आवर्स है ना, ये 974 ही हैं अभी वॉच टाइम्स। ये 4000 चाहिए हमारे को। व्यूज़ तो 14000 हो गए हैं, बट ये नहीं बढ़ा है ना। सब्सक्राइबर 5.3 हो गए, ठीक है, ये 4000 चाहिए हमारे को, so that we can come live on this one, all right, and very soon we'll be switching to this one। तो आप सबसे निवेदन है कृपया करके इस पर जो भी बड़ा वीडियो, उस वीडियो को आप ऑन करके एक बार ज़रा देख लें, so it will be very easy for us, है ना। तो हमारे पास में एक बैकअप चैनल क्रिएट हो जाएगा। नितिन जी नमस्कार, मेरी पत्नी रेशमा को आपका लाइव पसंद है। अरे वाह गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत शाह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कृष्णा पटेल जी नमस्कार। चलिए शुरू करें। शुरू कहाँ से करें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। लेकिन आज तो एकादशी है ना, आज शनिवार है, कुछ स्पेशल है क्या? नहीं सर उत्तम जी, आज कुछ स्पेशल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। अरविंदा सेनापति जी के ड्यू टू सिक आई कांट सी योर लाइव इन लास्ट 2-3 days, टुडे आई वेट फॉर योर लाइव। थैंक यू सो मच अरविंदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू कहाँ से करें? आज एकादशी है, एकादशी से शुरू करते हैं, राइट? तो बोलो जय जगन्नाथ। महादीप आप इस समय देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर का, पुरी जगन्नाथ मंदिर का, और ये बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कन्हैया साहू जी, जय श्री राम, जय श्री राम आपको भी। तो शुरुआत आज हम जय जगन्नाथ से ही करेंगे, राइट? ये बड़ा सुंदर सा वीडियो मेरे पास आया था, मैंने कहा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं इसको। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। जय जगन्नाथ। चलिए शुरू करें। ध्रुवा सेन गुप्ता जी धन्यवाद। तो यहाँ से शुरू करें, है ना, कम से कम कुछ तो पता रहे लोगों को। आज एकादशी है तो कुछ लोग सर्च भी कर लेंगे एकादशी क्यों है, क्यों होती, किस लिए होती, कब होती है। कैलेंडर की जब तक हम बात करते तो बहुत सारी चीज़ें कैलेंडर के अंदर होती हैं। हिंदी कैलेंडर को भी ज़रा देखना शुरू करें। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी कैलेंडर जैसी चीज़ें भी चला रहे हैं, उसको भी आप देखें, और बहुत अच्छे तरह से कैलेंडर भी आते हैं तमाम तरह के। खैर चलिए शुरू करें। व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर दी। व्हाट्सएप ने पॉलिसी ये चेंज कर दी है कि व्हाट्सएप का जो बैकअप है अब वो फेसबुक के सर्वर्स पर रहेगा। इससे कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो भी सकती है, क्योंकि सर्वर फेसबुक का रहेगा। अब इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो फेसबुक है उस पर कहीं हमारी पर्सनल चैट तो नहीं पहुंच जाएगी। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहाँ तक फेसबुक की बात है, आप जानते हैं फेसबुक किस प्रकार से काम करता है, आप जानते हैं ट्विटर किस प्रकार से काम करता है, और व्हाट्सएप क्योंकि फेसबुक का है। तो ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कि ऐसी स्थिति में क्या बनेगी स्थिति। वैसे इतनी बड़ी कंपनी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पूर्व में कईयों बार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हो चुका है। डेटा लीक्स आईफोन जैसे तक के साथ हो चुका है, तो बाकी कंपनियां तो कहीं लगती नहीं है ना, ठीक है।
गूगल के साथ भी हो चुका है, गूगल ने भी इस बात को पूर्व में माना कि हाँ हमारे से डेटा लीक हुआ है। बड़ी बड़ी बैंक्स के साथ ऐसा हुआ है, डेटा लीक हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत अपने आप में बड़ा सवाल है। जहाँ तक बात होती है कि व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड होने के बावजूद व्हाट्सएप से हैकिंग होती है, चैट्स लीक होती हैं, वॉइस मैसेजेस लीक होते हैं और वो मार्केट में आते हैं। ये सब एनक्रिप्शन के बावजूद है, ठीक है ना। बड़ी कंपनियां क्लेम कितना भी कर लें, सच्चाई ये है कि इनको हैक करने वाले लोग, बड़ी कंपनियां क्लेम कितना भी कर लें, सच्चाई ये है कि इनको हैक करने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं और ये हैकिंग हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है। के यादव जी राम राम सर, आपको भी राम राम। सवाल बस एक जो समस्या है ना, बड़ी कंपनी के पास बजट बहुत बड़ा होता है तो वो अखबारों में ऐड देते हैं तमाम जगह, हम बहुत सिक्योर्ड है, टीवी पर ऐड देते हैं हम बहुत सिक्योर्ड है। लेकिन एक जो हैकर होता है जिसके पास पैसा नहीं, जो घर में एक कंप्यूटर बैठ के हैकिंग कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं होता ऐड देने के लिए, बताने के लिए कि आपका डेटा सिक्योर नहीं। और यदि वो डेटा ब्रीच करता और तोड़कर अगर वो मार्केट में रहता है तो उसके ऊपर केस लग जाता है, क्योंकि ये एक बहुत तरीके से बनाया हुआ एक सिस्टम है। इस सिस्टम में इस तरीके से आपको डिज़ाइन किया गया है कि यदि उनके अंदर कोई कमी भी है तो उसको आप बाहर नहीं ला सकते। यदि अगर आपने हैक कर लिया और यदि आपने पब्लिक को बता दिया तो आपके खिलाफ ऐसा केस लग जाएगा कि 14 साल तक आपकी ज़मानत नहीं होगी। और अलग अलग देशों में इन्होंने प्रेशराइज करके अपने हिसाब से कानून बनवा लिए हैं और सरकारों ने बनाए हैं। भारत के अंदर भी कानून है, भारत के अंदर कानून है कि यदि आप किसी भी वेबसाइट को हैक करते हो तो आपको 7 साल तक की सज़ा है। लेकिन वेबसाइट अगर आपका डेटा लीक कर दे, मिसयूज़ कर दे तो कोई सज़ा नहीं, उसे तो इससे 10 गुना ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, उसे 70 साल की सज़ा होनी चाहिए। वेबसाइट पर अगर आपने कुछ लिखा है तो आपके ऊपर रासुका भी लग जाएगी, ये भी लग जाएगी, वो भी लग, लेकिन वेबसाइट अगर आपका लिखा हुआ सही लिखा हुआ हटा दे तो वेबसाइट के ऊपर कुछ नहीं होगा। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ नहीं होगा, वो आपको बैन कर सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक तरफा कानून बना हुआ है, ये कानून पूरी तरह से गलत है, बेजा है, इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। वंदना सती जी के सर आपके जय हो, आपके काम को नमन है, रियल न्यूज़ मीन्स नितिन शुक्ला सर। थैंक यू सो मच वंदना सती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति रंजन पांडे कहते हैं जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुमी, धन्यवाद। डॉक्टर प्रसन्नजीत मंडल जी कहते हैं सर नमस्कार, आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, पहली बार देख रहा हूँ आपको। मयंक जुड़े रहिएगा, मयंक पांडे जी धन्यवाद, जुड़े रहिएगा आप सभी। खैर, तो यानी जो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ सही है, और अगर आप कुछ करते हैं या सवाल उठाते हैं तो वो गलत हो जाता है। अब इसके बीच में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है कि व्हाट्सएप यदि वहाँ जा रहा है तब क्या होगा, इसके सर्वर से यदि फेसबुक के सर्वर पर सेव होगा तब क्या होगा, क्या डेटा सेफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अफरा तफरी बहुत मची हुई है। हमने अभी तक, हम स्पष्ट बता दें, हमने इसका कोई एनालिसिस नहीं किया है, सिक्योरिटी लेवल पर हमने कोई एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत ऐसी बात है जिसमें समय लगना है, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात होनी है, तो हर आदमी फ्री नहीं होता है। हमने आज कोशिश करी कुछ लेवल पे बात करने की, हाँ ये बात ज़रूर सामने आई कि हाँ इसमें कहीं ना कहीं पूरा डेटा आपका जो है वो फेसबुक के पास चला जाएगा, एकाधिकार एक तरह का फेसबुक का हो जाएगा। ये आपको आगे चल के नुकसान हो सकता है, संभावना है। क्योंकि भारत में कानून कमज़ोर है, क्योंकि भारत में कानून ऐसे नहीं कि डेटा ब्रीच होता तो ये कंपनियां, इनके मालिक जो हैं उनको 7-7 साल की या 14-14 साल की जेल होगी, ऐसा कानून नहीं है। जब तक कि ये कानून नहीं होता तब तक अपना डेटा किसी को भी देना बड़ा मुश्किल है, राइट। पिछली बार भी हमने आपको बताया था, एंड्रॉयड में आप ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ऐप परमिशन में जाके वहाँ से आप सारी परमिशन बंद कर सकते हैं, जो जो आपको नहीं पसंद है, राइट, वो हर बार कर सकते हैं आप। सिर्फ तब ओपन कीजिए जब आपको आवश्यकता है, यानी आपको वीडियो कॉल लगाना है सिर्फ तभी वीडियो की परमिशन दीजिए, बाद में रिवोक कर लीजिए परमिशन को, राइट, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अरविंद सेनापति जी, आई एम फ्रॉम पूरी ओडिशा, प्लीज़ कम, डेफिनेटली जी अरविंद जी। ऐसा ही SMS रीडिंग की परमिशन होती है। आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है तमाम सारी जो ऐप्स हैं उनके ऊपर SMS को रीड करने की परमिशन देते हैं। तब होता क्या, वो शॉपिंग वेबसाइट आपको उस पर ले जाती है पेमेंट गेटवे पर, पेमेंट गेटवे पर वो आपको SMS भेजता है बैंक, और वो ऑटो रीड करके उसको जो SMS आता, OTP आता, OTP को भर देते हैं और खटाक से पेमेंट हो जाता, चला जाता है। यदि आपने भी ऐसा कर रखा है तो इसको आज ही हटा लीजिए। यही वो तरीका है, जब आपका फ़ोन हैक होता है तो आपके फ़ोन से पूरा पैसा चला जाता है। कभी भी ये सिस्टम मत रखिए, ऑटो रीडेबल और ऑटोफिल जो सिस्टम रहता है उसको हटा दीजिए अपने मोबाइल से। मैं कभी भी उसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ हमेशा, और कभी कॉपी और पेस्ट नहीं करता OTPs को, इसको कभी मत कीजिए, अलग से कीजिए।
और दूसरी बात, कोई भी लिंक को अपने मोबाइल में जब तक कि किसी बहुत भरोसेमंद व्यक्ति ने ना भेजिए उसको मत खोलिए। अपने पास 2 मोबाइल रख लीजिए, लिंक को दूसरे मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दीजिए जिस पर आप बैंकिंग नहीं करते हैं, वहाँ तसल्ली से जो लिंक आए उसको खोलिए। हर व्हाट्सएप की लिंक को, इधर उधर की लिंक को दूसरे मोबाइल पर खोलिए, मेन मोबाइल पर बिल्कुल ना खोलें, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि सारा का सारा जो मैटर है, जो बवाल है, इस पर क्या हुआ। इस पर तमाम सारी बातें हुई और तमाम सारी बातों के अलावा एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुई, बड़ी जम कर रही, और वो कह रहे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। सूरज बेश जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटोफिल कैसे हटाएं रोनील, मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगा क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग मोबाइल के हिसाब से, राइट। अब जब ये पूरा विवाद चल रहा है तब हो क्या रहा है, हमारे ग्रुप्स में भी हमने देखा सुबह से था, भाई इसको छोड़ दो, टेलीग्राम पे आ जाओ, सिग्नल पे आ जाओ, इस पर आ जाओ। सिग्नल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तब कहाँ जाएं, ये अपने आप में निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया। सर व्हाट्सएप की जगह सिग्नल मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं, ये सिक्योर है, मैं यही कर रहा हूँ और आपका एनालिसिस अच्छा होता है। धन्यवाद मयंक पांडे जी। बिल्कुल मयंक जी, कुछ ऐसा ही चल रहा है, पूरे देश में यही चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, एक्सप्रेस ट्रेंडिंग, एज व्हाट्सएप यूजर्स बिगिन मूविंग टू सिग्नल, मीम्स फ्लड सोशल मीडिया। तो ये इस तरह के मजाक जो मीम्स हैं वो फ्लड होने शुरू हो गए क्योंकि व्हाट्सएप के जो यूज़र्स हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके सिग्नल पर जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूज़र्स जॉइनिंग सिग्नल, ये ट्रेन का एक मजाक तरीका बनाया हुआ है। तो ऐसे तमाम सारे मीम्स हैं और सिग्नल पर लोग अब जाना शुरू हो गए। पहले टेलीग्राम चल रहा था, टेलीग्राम अभी भी है, हम टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल पर भी हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप से लगता है अब हमको भी अपना डोली डिंगर उठाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसी कोई स्थिति आती, जब सिक्योरिटी की जब बात आती है तब हमको ये करना पड़ेगा। बल्कि मैं सिर्फ एक चीज़ और बोलता हूँ, नमस्कार, हर विषय पर आपका गहन विश्लेषण करते हो जी दीनदयाल सिंह रावत जी। मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की आशाएं मुझसे जुड़ी होती हैं, मुझे उनको सही जानकारी देना होता है, इसलिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो हम सिग्नल पर भी जाएंगे, यू सिग्नल ऐप, मी टू प्रमोटिंग दिस, ओके रिबेल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी प्रमोट कर रहे हैं। लगभग सभी लोग सिग्नल की आज बात कर रहे हैं, टेलीग्राम है ही ऑलरेडी। लेकिन सिग्नल और टेलीग्राम कहाँ का है, कौन है इसका प्रमोटर? क्या हम फिर से विदेशी हाथों में नहीं जा रहे? आखिर कब तक आप सिग्नल ये सब करते रहेंगे? कोई एक ऐसा सिस्टम क्यों नहीं आता, कोई एक ऐसी ऐप क्यों नहीं आती जो फुल प्रूफ हो, भारतीय हो, और जो इस बात की गारंटी दे कि हम आपका डेटा स्टोर नहीं करेंगे। ये जो बैकअप जो बन रहे हैं, बैकअप बन रहा है सर्वर पे जाएगा, क्यों जाएगा? आपको हमारे डेटा की इतनी चिंता क्यों है? हमारा मोबाइल ख़राब होगा, कोई बात नहीं, हमारा बैकअप चला जाएगा। वहाँ आप ऑप्शन क्यों नहीं देते कि बैकअप आप जो स्टोरेज है उधर ले जाना चाहते हो, अपने ईमेल पर ले जाना चाहते हो? हमको ईमेल पर दो ना हमारे यार। अजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईमेल पर क्यों नहीं देते? जियो चैट इज़ देयर, बताइए, बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सो ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए। हमको हमारी हार्ड डिस्क में लेना है, हमको अपने मोबाइल पर लेना है, हमको ईमेल पर लेना है उस फाइल को, छोटी सी फाइल होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना? तो ये सारे ऑप्शन अब हमारे को क्यों नहीं देते हो? ये सारे ऑप्शन दीजिए ना। ये ऑप्शन इसलिए नहीं देते ताकि आप उनके सर्वर पर अपलोड करें अपनी निजी जानकारी को, अपनी निजी चैट को। मोनू नवाब जी कहते हैं, हाय रिस्पेक्टेड नितिन सर, वो हु वुड बी नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट? मोनू नवाब जी, सर फिलहाल तो बाइडन को घोषित भी कर दिया गया, अब तो कोई बात ही नहीं बची। 20 तारीख को शपथ भी ले लेंगे, राइट? 20 तारीख को फॉर्मली शपथ ले लेंगे, तो इसमें तो अब कुछ बात बची ही नहीं, राइट? सो इस पूरे एपिसोड में बार बार हम विदेशी हाथ में ही जा रहे हैं, और कब तक जाएंगे विदेशी हाथ में? प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अपनी खुद की ऐप प्रॉपर नहीं बना पा रहे। जियो ने बनाया, वो भी एक बड़े व्यक्ति का है, नए लोग नहीं आते इसमें सामने, है ना? फिर रोना भी वही रोना है, क्या कि अडानी अंबानी ने सब पूरा देश ले लिया। तो अडानी अंबानी कर रहा है तो अडानी अंबानी की ऐप पे ही जाओगे ना आप, कहाँ जाओगे? WhatsApp an excellent messenger है, companies like Zuckerberg acquired WhatsApp for this step itself. This is a trademark of companies do demolish or obstacle to their agenda to demolish. अविनाश VK22 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्रिस्टोफर लिन कहते हैं आई वांट कम्युनिस्ट फ्री इंडिया। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल आप सब सही समझ रहे हैं। एक्चुअली पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा एक्चुअली जो चल रहा है ना, देखिए
इस पूरे एपिसोड में क्या चल रहा है ज़रा आप इसको समझिए। व्हाट्सएप का डेटा भी फेसबुक के सर्वर पर जाएगा, तो दोनों जब एक ही सर्वर पर होगा तो एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा कि व्हाट्सएप पर आप क्या कर रहे हो, निजी तौर पर आप क्या कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, आप किसको कैसे मैसेज भेज रहे हो, अजय सिंह जी धन्यवाद, और फेसबुक पर आप क्या लिख रहे हो। तो आपके माइंड को और ज़्यादा एनालाइज करना आसान हो जाएगा और उसके हिसाब से आपको पोस्ट दिखाना और आपका नैरेटिव बनाना, आपके मन में नैरेटिव बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये पूरा एआई करेगा, इसलिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है कि आपकी पूरी जानकारी निजी से लेकर व्यक्तिगत से लेकर आपकी जो पब्लिक लाइफ है उसमें पूरी तरह से हावी हो गया। अभी तो सिर्फ पब्लिक लाइफ में था व्हाट्सएप फेसबुक, अब वो निजी में भी आ गया, आपके घर में भी आ गया, आप रिश्तेदारों से क्या बात कर रहे हो उसमें भी आ गया। ठीक है, यहाँ जो पब्लिक लाइफ जी रहे हैं मेरे जैसे लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, अगर है तो वो अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्यों प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग पब्लिक लाइफ नहीं जी रहे हैं उनकी निजी जानकारी बाहर आना अपने आप में बड़ा ही एक दिक्कत वाला काम है। देबू परथियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो नाउ द टाइम हैज़ कम। पहली बात, सरकार को चाहिए कि जब तक हमारी ऐप हो या बाहर की ऐप हो, इनमें जो मालिक हैं इनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए, और ना सिर्फ फिक्स की जाए बल्कि ये भी फिक्स किया जाए इनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस और इनके सर्वर जितनी भी ऐप्स हैं इनके भारत में होना कंपलसरी है। इनका डेटा भारत के बाहर नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, उन सर्वर का कोई कनेक्शन बाहर से नहीं होना चाहिए, उसे काट दीजिए। ये दूसरी ज़रूरत है। और तीसरी ज़रूरत, इन सभी सर्वर्स का भारत सरकार को एक कानून लाना चाहिए। देश के अंदर जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं उनको जब जी चाहे भारत सरकार अपने एंड पर अपने ऑफिस में बैठकर, किसी की भी सरकार हो, एजेंसीज उसको खोलकर देख लें कि कहाँ क्या हुआ है। कोई एनक्रिप्शन की ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सरकार के पास नहीं हो। गवर्नमेंट को ये लिखना नहीं पड़े फेसबुक को कि भाई फलानी पोस्ट डाली थी, वो किसने डाली थी, भारत विरोधी थी, ऐसी थी वैसी थी, उस पर कमेंट किसने किया था। ये तो हुआ पहला चरण। दूसरा चरण, इनको ये भी बाध्य करना होगा आपको कानून के जरिए, जहां जो भी व्यक्ति लिख रहा है यदि वो भारत के बाहर का है तो उसके नाम के आगे वो गोला बनकर आ जाए, पाकिस्तान लिख कर आए, अर्थ बनकर आ जाए, पाकिस्तान लिख कर आए, यूएसए लिख कर आए। ये इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ से लिख रहा है ये बंदा। अगर भारत से लिख रहा है तो भारत का है क्या ये, और वो बनेगा कैसे। मल्टीपल लोकेशन है तो मल्टीपल लोकेशन लिखा हो, उस पर क्लिक करके आदमी देख ले कि वेबसाइट इसने जो अकाउंट बनाया कहाँ से बनाया, भारत से बनाया कि नहीं बनाया। इसके बाद इसने कहाँ कहाँ इसका अकाउंट ऑपरेट हुआ, कहाँ कहाँ इसने कमेंट किए, इसकी लोकेशन, कितने आईपी एड्रेस इसने इस्तेमाल करे, कौन कौन से देश के आईपी एड्रेस इसके हैं, क्या वो फ्लोटिंग है, क्या वो प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर रहा था, वो दिख जाएगा कि हर देश में से उसका अगर इस्तेमाल हुआ। इससे बहुत आसानी होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। जो देश के अंदर दंगे कराने वाले लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी को पता होगा मल्टीपल लोकेशन से आया मतलब ये फेक आईडी है, फ्रॉड आईडी है, ये मल्टीपल लोकेशन से आ रही है, इसको ब्लॉक करना है। और यदि कोई एक ही लोकेशन से आ रहा है मतलब ये सही आईडी है। ठीक है, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ा बहस का विषय है। सिग्नल पे किसको जाना है किसको नहीं जाना, तमाम सारी और बहुत सारी ऐप है, लगातार नाम मैं इसमें देखता जा रहा हूँ। ठीक है, वो सब आपको सोचना है किस पर जाना है। हाइक मैसेंजर भी है। नमस्कार, जय श्री राम, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप, कहते हैं मयंक लखोटिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। तो देखिए एक चीज़ तो कन्फर्म है, कहीं ना कहीं धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है। और फिलहाल व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का ज़माना शायद अब नहीं रहा है ना। सेम कॉन्सेप्ट इन सगुन नितिन जी, उसी ग्रेट हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर अब बहुत क्लियर है कि व्हाट्सएप आपके साथ क्या गेम कर सकता है, फेसबुक आपके साथ क्या गेम कर सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही है। तो आप सोच रहे हैं कि आप वहाँ फ़ोटो डालेंगे, देखिए आपकी फ़ोटो का एनालाइज कर रहा है वो, आप लिख क्या रहे हो, आप किसको देख रहे हो, आप दिखा क्या रहे हो, उसका एनालाइज कर रहा है। और अब ये भी एनालाइज कर रहा है आपस में क्या बात कर रहे हो, मैं और आप व्यक्तिगत रूप से क्या बात कर रहे हैं, या मैंने अपनी पत्नी को क्या मैसेज भेजा। यानी कल को ऐसा भी हो सकता है कि मेरी पत्नी मुझे शाम को घर से आते समय एक लिस्ट भेज दे कि आटा ले आना, तेल ले आना, फलान ले आना, और ऐसे में मेरे पास आटे और तेल वालों के ऐड आने मुझे शुरू हो जाएं, दिखने शुरू हो जाएं, जो वेबसाइट्स पर मैं देखता हूँ, जो ऐसा होता भी है। ठीक है, रमेश चंद्र साहू जी कहते हैं नमस्कार, हाउ आर यू नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, मैं एकदम मस्त हूँ। तो और ये कोई अचंभे की बात नहीं, आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिए आपको उसी चीज़ का ऐड दिखना शुरू हो जाता है। अगर मैं कंप्यूटर सर्च करूँगा तो मेरे को कंप्यूटर के ऐड्स दिखना शुरू हो जाएंगे, अगर मैं शूज़ सर्च करूँगा तो शूज़ के हो जाएंगे। तो ये जो पर्सनलाइज सर्च है, जो आपकी ज़िंदगी में जो घुस गए हैं ये लोग, और ये किस आधार पर घुसे हैं, ये आधार कौन सा है, ये कौन होते हैं हमारी लाइफ में कुकीज़ के नाम पर घुसने वाले,
इन कुकीज़ को परमानेंटली सरकार ने बैन क्यों नहीं किया अभी तक? हाउ कैन एनीबडी, ये तो ठीक वही बात हो गई कि मैं सब्जी वाले से सब्जी लूं और सब्जी वाला अपने साथ में एक और आदमी आया उसको मेरे घर में घुसा दे, किचन में घुसा दे। ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं, भाई आपको जो पेमेंट कराना है पेमेंट करा लीजिए। फ्री के नाम पर आप ये तो नहीं कर सकते आप किसी के घर में घुस जाएंगे। और मोबाइल में घुसना घर में घुसने से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप तो सीधे लॉकर में घुस गए आदमी के, आप उसके वॉलेट में घुस गए, आपको पता चल गया उसके पास कितना कितना पैसा है, कौन कौन से वॉलेट में कितना पैसा है, उसके अकाउंट में कितना पैसा, बैंक अकाउंट में, आपको ये भी पता चल जाता। तो इट इज़ वेरी रिस्की। सो नाउ द पॉइंट इज, टाइम हैज़ कम जब सरकार को ये चाहिए कि बहुत सख्त कानून बनाए और बहुत क्लियर होना चाहिए। प्रकाश उनकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाउ ऑन डेटा इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू मनी, एब्सोल्युटली। फनेबल गेम्स कहते हैं हम घर पे क्या बात करते हैं शायद वो भी रिकॉर्ड होता है, मैंने मोबाइल से सर्च भी नहीं किया, दूसरे दिन मिक्सर का ऐड आना स्टार्ट हो गया। फनेबल गेम्स ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। ये बहुत अपने आप में अचंभे की बात है कि मैं भी घर पर एक दिन बात कर रहा था कि भाई ये लेना है वो लेना है, और टू माई सरप्राइज़ मैंने कीवर्ड भी टाइप नहीं किया, ना तो मोबाइल पर ना कंप्यूटर पर, कहीं भी टाइप नहीं किया, लेकिन टू माई सरप्राइज़ वो ऐड मुझे दिखने शुरू हो गए। तो फ़ोन आपका आपके घर में आप क्या बात कर रहे हो सुन तो रहा है। मैं इस बात को बोलना नहीं चाह रहा था, पर क्योंकि मुझे लगा पता नहीं कितने लोगों को विश्वास होगा कितनों को नहीं, लेकिन जब आपने कह ही दिया तो मैं भी अपना टेस्टिमोनी सामने रख दूं, और बिल्कुल ऐसा होता है, ये है, मेरे साथ हुआ और कितनों के साथ हुआ इसका आइडिया नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। अब ये पहले जैसी बात नहीं रही जिसको हम लाइटली ले लें और लाइटली इसको लेकर उड़ा दें, ठीक है ना। सबा शर्मा जी कहते हैं प्लीज़ बाय बिल्स अ न्यू जैकेट, राधे राधे, बाय द बिल्स अ न्यू जैकेट, राधे राधे। ओके सबा शर्मा जी। मयंक राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस ये सही है। रंजन जी भी कहते हैं क्या ये 2024 की तैयारी शुरू हो गई व्हाट्सएप से ट्विटर? यस बिल्कुल बलजिंदर कौर जी, ये बिल्कुल वही तैयारी हो गई है जो अमेरिका के अंदर आपने इस बार देखा, और भारत के अंदर आप 2024 में इसको देख लेंगे अगर सरकार अभी नहीं जागी तो। पर मुझे बड़ा अफसोस है देखकर, ये सोचकर कि हमारे इतना चिल्लाने इतना जगाने के बावजूद जनता तो जाग गई, सरकार अभी भी सो रही है। और सरकार अगर ऐसी ही सोती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन मोदी जी को ट्विटर और फेसबुक पर एक साथ बैन किया जाएगा, और कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ बैठे रह जाएंगे और सिर्फ ये होगा सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी, और ना सिर्फ सत्ता चली जाएगी बल्कि इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस बात को ज़रा सरकार गंभीरता से ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा कि वहाँ जो बैठे हुए हुक्मरान हैं उनको इस बात का आभास हो। आपके जो आईफोन को आप सोचते हो ना बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, वो कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं उसका भी आपको एक वीडियो दिखा दूंगा कि वो फोटो रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन का दूसरे के फेस रिकॉग्निशन से खुल रहा है, ठीक है, ये हालत है। सर ऑटो रीड SMS इज प्रोवाइडेड विदाउट एनी SMS रीडिंग परमिशन नाउडेज एंड अ न्यूअर वर्जन एंड्रॉयड सिस्टम प्रोवाइड्स SMS कोड टू ऐप, नो डायरेक्ट एक्सेस। देखिए मोबाइल टू मोबाइल फिर इसका मतलब डिफ़र करता है। अगर ऐसे मोबाइल में यदि ये ऑटोमेटेड फीचर आ रहा है तो आप उस मोबाइल को ही इस्तेमाल ना करें, आप दूसरी कंपनी का मोबाइल लें। अविनाश जी कहते हैं आई ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ फेसबुक नाउ आई विल क्विट व्हाट्सएप रिगार्डिंग योर सजेशन फॉर रूल्स, मेन थिंग इज पॉलिटिकल विल, वी नीड अ टेकी इन IB मिनिस्ट्री हु पुट्स ऑनेस्टी एंड नेशन फर्स्ट, जावड़ेकर शुड बी रिमूव्ड। अविनाश जी इसमें एक और काम हो सकता है कि जो जितने भी टेक्निकल बंदे हैं ये लोग एक थीसिस बनाएं, आप सब एक थीसिस बनाएं, कृपया करके वो थीसिस, उसके लिए हम एक ग्रुप बना देते हैं, आपस में डिस्कशन करेंगे, लड़ेंगे नहीं, और जितने भी टेक्निकल बंदे हैं वो उसमें ये बताएंगे किस तरीके से ऐसा हो सकता है, हैकिंग किस किस तरीके से हो सकती है और किस किस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। इसकी एक थीसिस बना के हम केंद्र सरकार को सबमिट कर देते हैं, ठीक है ना। और रूल्स क्या बनाने हैं उसके लिए कानून मंत्रालय वो बना लेगा। वंदना सतीश जी कहते हैं सर 3 फीस रुक है जी, आई लाइक, मैं लगता है सबसे बड़ा JIH, अच्छा जाहिल, ओके जाहिल, आप समझ गए होंगे यूट्यूब ही है जी, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। वंदना सती जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्ला ओके श्योर सर श्योर। रमेश देशपांडे जी की जय श्री राम सर जी, अप्रिशिएट योर एफर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। तो माय डियर फ्रेंड्स अपनी जानकारी देखिए, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी होती नहीं है, हमारे फ़ोन में लॉग भी नहीं होता कभी भी, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो बहुत सारे लोगों के पास होती है जो वो नहीं पब्लिक करना चाहते। जैसे कि हमारे पास में जो सेंसिटिव रिपोर्ट्स आती हैं,
हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते, हम उसके साथ किसी प्रकार से ये गेम नहीं खेल सकते कि मेरा फ़ोन किसी के भी हाथ में हो, उस पर कोई भी निगरानी रख सकता हो, तो ऐसी बहुत दिक्कत आ सकती है। सो ना द पॉइंट इज़ कि व्हाट्सएप यूज़र्स जो हैं वो बहुत अपसेट हैं इस चीज़ को लेकर, और सब माइग्रेट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। आपको क्या करना है, या आपको चुनना है, ठीक है। और गवर्नमेंट IIT से हेल्प क्यों नहीं लेती? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती क्या नहीं करती, दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न। हमने गवर्नमेंट से क्या करना है, दिस इज़ आवर कंसर्न। क्या करवाना है वो हमारा कंसर्न है, बिकॉज गवर्नमेंट हमारी चुनी हुई है, हमारी सर्वेंट है, हम गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं है, राइट। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, इसलिए हर चीज़ को गवर्नमेंट के सिर पर डाल देना उचित नहीं है। चलिए सर, नोकिया 3310 ले लो, अभिषेक राय जी कहते हैं। हाँ सर, बहुत सारे लोग समझदार लोग हैं जो आज भी काला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, छोटा वाला। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नहीं इस्तेमाल करते, वो एंड्रॉयड नहीं इस्तेमाल करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ही नहीं हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं आप देखेंगे, उनके मोबाइल पर और लैपटॉप पर कहीं भी सोशल मीडिया नहीं मिलेगा, उन्होंने डाउनलोड ही नहीं किया। दे से वी कैन नॉट रिस्क आवर लाइफ विद दैट, और वो सच है, क्योंकि उनके पूरा का पूरा उनका डेटाबेस अगर चला गया तो खेल तो सारा यही हो गया। फ़र्ज़ कीजिए आप बिज़नेस करते हैं और मैं आपका फ़ोन पर अगर निगरानी रखता हूँ, हैक करता हूँ, और अगर मैं ये देख रहा हूँ आप मैसेज किसको भेज रहे हैं। चलिए एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए, व्हाट्सएप पर आप रोज़ भाव बेच रहे हैं, आप कोई सामान बेच रहे हैं, उसका रोज़ भाव देते हैं लोगों को, और फ़र्ज़ कीजिए कि वो व्हाट्सएप पर मेरी निगरानी हो, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आप ये भाव आज खोला है, तो मैं आपके कॉम्पिटिटर को उससे 1 रुपये कम का भाव बता दूंगा, और इसी बात के करोड़ों रुपये उससे ले लूँगा, और आप तो बर्बाद होते चले जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे, क्यों आपसे माल नहीं खरीद रहे, क्योंकि आपसे 1 रुपये सस्ता, सिर्फ 1 रुपये सस्ता आपका पड़ोसी बेच रहा है, जो आपको खबर ही नहीं है। ये भी होने वाला है, इसलिए बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है ना। ये तमाम सारे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं प्री लोडेड, कि आप तो अपनी दुकान खोल लो, ऑनलाइन खोल लो, इसी में सब कुछ भर दो, सारा सामान भर दो, रेट भर दो। पर एक बात बताइए, फ्री वाला हर चीज़ फ्री में दे सकता है कोई क्या? जो महंगी वेबसाइट है फ्री में क्यों जगह दे रही है? वो इसलिए जगह दे रहा है कि वो आपका डेटाबेस धीरे से लेगा, आपकी दुकानों के कीमत धीरे से लेगा, और बड़ी दुकानों को दे देगा, जो बड़े मॉल्स हैं, कि साहब मार्केट में रेट ये चल रहा है, शक्कर 40 रुपये चल रही है, आप 39 कर दो, आपकी बिक जाएगी। दाल 80 रुपये चल रही है, आप 78 कर दो, आपकी बिक जाएगी। तो जब आप ऐप खोलोगे ना, आपको ऐप में अपनी नीचे वाली दुकान, जो आपके पड़ोस में जो दुकान है, बगल में जो दुकान है, उससे सस्ता आपको सारा ऐप पर मिल रहा होगा, और वो GST बिल पेड मिल रहा होगा। फिर आप क्या बोलोगे, यार ये दुकानदार तो लूट रहा है, आप उससे सामान लेना बंद कर दो। उस दुकानदार को समझ में नहीं आएगा आपने सामान क्यों बंद कर दिया, क्योंकि आप उसे जाके बताओगे नहीं कि मेरे ऐप पे तुम्हारे से सस्ता सामान मिल रहा है, ठीक है। उसको नहीं पता उससे सामान, धीरे धीरे करके वो दुकान बंद हो जाएगी। जब वो दुकान बंद हो जाएगी तब फिर ऐसी संभावना है कि फिर इनके रेट 4 रुपये 5 रुपये ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि उनको पुराना भी तो वसूलना है ना, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। रोहन काली जी कहते हैं यू आर फियर मॉन्गरिंग। सर मैं तो हमेशा से फियर मॉन्गरिंग करता हूँ, आज आपको पता चला। आपको ऐसे चैनल्स बिल्कुल नहीं देखने चाहिए सर, आप आज ही मुझे ब्लॉक कर दें, राइट। ये आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चलिए, ओंकार सागरी जी कहते हैं नितिन जी, हम कौन सा ऐप वेबसाइट ओपन करते हैं, उस पर क्या एक्टिविटी करते हैं, ये सब FB को मिलता है और फेसबुक एक्टिविटी में चेक कर सकते हैं। ओके, फेसबुक एक्टिविटी, यूर राइट ओंकार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, फियर मॉन्गरिंग वाले भाई साहब को जरा जवाब मिल गया होगा। जरा फेसबुक एक्टिविटी जाकर कभी चेक कर लीजिएगा, जो भी वेबसाइट आप खोलते हैं उसका पूरा का पूरा डेटाबेस वहाँ मौजूद होता है। बहरहाल उसको ऑफ़ कर लीजिएगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें होती है आपकी फेसबुक की, उसमें वो एक चीज़ देता है कि इसको सर्चेबल आउटसाइड ऑफ फेसबुक कर दें क्या। तो जब आप उसको यस करते हो, मतलब आप अपनी प्रोफाइल को, फेसबुक वाली प्रोफाइल को पब्लिक करने के लिए उसको परमिशन देते हो फेसबुक को, कि कहीं भी इसका इस्तेमाल करो, तो जहाँ सर्च में जाएगा वहाँ चला जाएगा। सर अभी मैं बैंक में हूँ, 2015 में मेरे साथ के 60 लोगों का बैच एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन किया, और फाउंडर ने व्हाट्सएप बनाने की दिलचस्पी जाहिर की, और हम सब ने मना कर दिया। आज समझ में आ रहा हमारी गलती। रवि वर्मा जी, बिल्कुल रवि वर्मा जी, बिल्कुल गलती हो गई, उस समय बना लेना चाहिए था। बॉब वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कुकीज़ दैट इज़ लीगलाइज्ड घुसपैठ एंड गुंडागर्दी, सेम घुसपैठ एंड दैट पाकिस्तानी डज विच इज़ इलीगल। एब्सोल्युटली बॉब वत्स जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्यों कुकीज़, क्यों? मेरा कंप्यूटर है, आप कौन होते हैं इसमें कुकीज़ वाले लोग, है ना। इसलिए ये बिल्कुल इलीगल है। विवेक गुप्ता जी कहते हैं मोदी मस्ट चेंज मीडिया एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, ही सीम्स टू बी करप्ट एंड यूजलेस। नहीं सर, का ज़रूरी नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जानकारी नहीं होती लोगों को, और जब जानकारी नहीं होती तभी भी ऐसा हो जाता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो लगातार चलती रहेंगी। खैर बहरहाल, जो लोग इन चीज़ों पर रहते हैं,
लगातार एक भ्रम फैलाते हैं, जैसे किसी ने भी बोला कि आप फियर मॉन्गरिंग कर रहे हो। हम फियर मॉन्गरिंग नहीं कर सर। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फियर मॉन्गरिंग के नाम पर कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस्तेमाल करते हैं, और वो चुनावों को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, सरकारों को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश करते हैं आपके दिमाग को डिज़ाइन करने की, राइट। तो उस दिमाग की डिज़ाइन को बचाएं किस प्रकार से, वो हमको देखना है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको हमको धीरे धीरे समझना होगा और इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। बहरहाल ये तो ही व्हाट्सएप की बात। अब बात करते हैं एक ऐसी बात की जिसको कि लगातार बार बार सबूत मांगे जा रहे थे। जैसे यहाँ पर सबूत मांगे जाते हैं, देश की सेना के साथ में सबूत मांगे जा रहे हैं। मनीष पाटिल जी कहते हैं कुछ सबूत चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। नहीं सर, प्रोग्राम नहीं चल रहा है। वो हमारे भाई लोग हैं, किसान भाई, जब कभी जाते हैं उनका मन करता है तो कभी फुल वॉल्यूम पे, अभी फ़िलहाल वो अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने गाने सुन रहे हैं। उनको एंजॉय करने दीजिए सड़क पर, क्योंकि रात है इसलिए आपको आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। म्यूज़िकल साउंड आ रहा है, हाँ जी। सबसे बड़ा जी ऐड जहाँ लिखने पर कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ओके, फेसबुक के कारण है। एक को जवाब दिया मैंने, 30 दिन अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये कौन सी दादागिरी है? वंदना सती जी देखिए, ये दादागिरी तो है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। इट्स कॉल्ड वेब फॉर रीज़न R&D, यस डेफिनेटली। ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप देखेंगे। आप सर, को सब्सटीट्यूट ऑफ ट्विटर एंड प्रमोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एलिमेंट्स ए सब्सटीट्यूट ऑफ फेसबुक इंटीग्रेटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट नायडू जी। पता नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चलता मोदी जी ने किसको सपोर्ट कर दिया, एंडोर्स कर दिया। कभी कोई कहता है कू, कोई कहता है ट्विटर, कोई कहता है कुछ। बहरहाल जितने भी ऐप्स हैं आप सब पर रहिए, सबसे अच्छी बात यही है, ताकि आप अपनी बात अच्छे से कह पाएँ। थर्ड अकाउंट हो गया रैंडम हील्स का, चलिए साहब, तो इसलिए कहते हैं सर थोड़ा सा बच के। तो बहरहाल जो लोग सबूत चल रहे थे, जो लोग भारत की लगातार बढ़ती हुई शक्ति पर आरोप लगा रहे थे, जो लोग बार बार इन चीज़ों में लगे हुए थे, उनको आज एक जवाब मिला है। और वो जवाब क्या मिला है, ज़रा उस जवाब को भी हम देखने का प्रयास करते हैं। वो जवाब हमारी तरफ से नहीं, FB वाले मेरा अकाउंट ब्लॉक जी, वो जवाब हमारी तरफ से नहीं, वो जवाब मिला है पाकिस्तान की तरफ से। टाइम्स नाउ की न्यूज़ है, ब्रेकिंग बालाकोट एयर स्ट्राइक, फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट एडमिट्स दैट देयर वर 300 कैजुअलिटीज़। कौन? फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट एडमिट्स देयर वर 300 कैजुअलिटीज़। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर जो सेना के पराक्रम पर लोग सवाल उठा रहे थे, जो बार बार बोल रहे थे कि ये झूठा है, हुआ ही नहीं है, लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा कुछ कोई जानकारी नहीं है। तो साहब, अब तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट ने भी मान लिया कि हाँ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने हमें घर में घुसकर मारा था, और 300 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए थे भारत ने। 300 से ज़्यादा आतंकवादियों के मौत के घाट उतार दिया था भारत की सेना ने। जो लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे, अब उनके पास क्या जवाब है? सवाल तो बहुत सारे किए आपने, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके सबूत दिखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैंने पप्पू भैया तो इस पर आ गए थे कि मुझे तो हवाई जहाज़ के आगे बांध के बैठा के उड़ाना अब की बार। जनता ने ऐसे ही बोले इनको बार बार सबूत चाहिए, तो अगली बार जब भी कहीं जाए उनको हवाई जहाज़ में आगे बांध कर फिर उड़ाना हवाई जहाज़, ताकि इनको सब दिखता रहे, लौट के आए तो उनको पता रहे। तो आप देखिए कितनी बेशर्मी के साथ भारत की सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और सवाल उठाने के बाद अब शायद उनको अब भाग गए, मुंह छुपा कर भाग गए। इस समय देश के अंदर नहीं है। पाकिस्तान अब इस बात को मान रहा है कि हाँ, 300 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए थे भारतीय सेना ने हमारे। और भारत के जांबाज सिपाही, भारत के जांबाज एयरफोर्स मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान में घुसकर पूरा ध्वस्त कर दिया था। लोग जो कल तक 56 इंच का सीना का ताना दे रहे थे, आज वो गायब है। आज वो किधर हैं वो किसी को नहीं मालूम, किसी को पता ही नहीं वो लोग किधर हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो बार बार उभर कर आती, जो बार बार उठकर आती, वो यही आती कि आखिर कब तक प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे कामों, आप किसी के अच्छे कामों को कब तक आप इस प्रकार से करोगे? कहीं ना कहीं तो आकर आपको मानना पड़ेगा जो अच्छा हो रहा है वो हो रहा है, या आपसे विरोध करने के लिए विरोध करेंगे। फिलहाल तो ये विरोध करने के लिए लग रहा है, ये विरोध करते करते तो देश का विरोध करने लगे। चलिए, आज एक और बड़ी अच्छी आपके सामने खबर लेकर आया हूँ, ज़रा देखिए और मुझे बताइए ये क्या हो रहा है। ये हाथ जोड़ रही है औरत, सामने कोई भगवान नहीं है, नल है।
ये औरत क्यों हाथ जोड़ रही नल के? ज़रा न्यूज़ दिखाता हूँ। जी न्यूज़ के हवाले से न्यूज़ आ रही है, 60 साल की उम्र में पहली बार देखा नल से आता पानी। हाथ जोड़कर पूजा कर रही है जल देवता की कि प्रभु आप मेरे घर आए। ये मोदी ने किया, आसाम से आ रहा, आसाम। नल से जब पानी आता देख महिला ने किया जल को प्रणाम, वायरल हो गया वीडियो। ये मेरा भारत है जहां नल में से पानी आता तो भी जल देवता को लोग प्रणाम करते हैं। 60 साल की उम्र में पहली बार नल में से पानी देखा इस औरत ने आते हुए। 60 साल की हो गई है। अब ये मत कहना, अब ये ना कहना कि भाई इसमें मोदी ने क्या किया। वो डिप्लोमेट भी भक्त है। हाँ बिल्कुल सही बात है सोनू जी, डिप्लोमेट भी भक्त है। तो ये ना कहिएगा कि मोदी जी ने क्या किया। 60 साल में जो लोग एक पाइप नहीं दे पाए, एक नल नहीं दे पाए, वो लोग सवाल कर रहे हैं। 60 साल में जो लोग ये नहीं कर पाए वो लोग सवाल कर रहे हैं। और सवाल भी करें वहाँ तक भी ठीक, वो लोग विरोध कर रहे हैं और नॉन स्टॉप विरोध कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। ऐसा विरोध, आप पानी खुद नहीं दे पाए, दूसरा दे रहा तो भी विरोध। अब इसमें भी विरोध हो जाएगा। अब इसमें भी लोग कहीं धर्म ढूंढ लें, कभी कुछ ढूंढ लें, कभी कुछ ढूंढ लेंगे। बड़े शर्म की बात है, लेकिन बहुत ही शर्म की बात है। खराब नहीं है, इतने ज़्यादा बहुत शर्म की बात है। सिर्फ इतना नहीं है, अगर आपको लग रहा है देश के अंदर ही मोदी जी काम कर रहे हैं तो आपको 56 इंच का सीना आपको देश के बाहर भी देखना पड़ेगा। और वो 56 इंच का सीना हमने आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले, यानी 1 जनवरी को, हमने वो 56 इंच का सीने के बारे में हमने आपको बताया था। हमने बताया था आपको किस प्रकार से भारत की एक शिप को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। उसमें जो लोग हैं उनको बीमारियां हो रही हैं, उसमें से लोगों को शिप में से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, उनको समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। याद है आपको, वो दिखाया था। तब मैंने प्रधानमंत्री मोदी से इसी वीडियो के माध्यम से अपील करी थी, सर इनको छुड़वाइए, कुछ कीजिए इनका। ठीक है, ज़रा एक बार देख लेते हैं कि कहाँ की हम बात कर रहे हैं। ये वो वीडियो है और ये है, यहाँ इसकी तारीख भी डली होगी, 1 जनवरी 2021 का। ठीक है, इससे पहले भी हमने इसका आवाज़ उठाई, ये सेकेंड टाइम था। खराब है, इतने ज़्यादा खराब है, ये देखिए। Hey, are you looking to Oh, have a come better, more on. productive year? There's a big sale you should know about. ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा चाइना, ये चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर इसका स्पाइंग गैजेट पकड़ा गया है ना, इस जगह पर। ठीक है, अब मैं आपको जरा पुरानी थोड़ी सी चीज़ याद कराता हूँ, कल की बात याद कराता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन कितने खराब हैं? इतने खराब हैं कि साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया की शिप्स को पकड़ कर रखा है। 3-4 कोरियन शिप्स थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया कार्गो था, उनको छोड़ दिया चाइना ने, लेकिन भारतीय शिप्स को बंधक बना के रखा हुआ है। भारतीय शिप्स को बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमने आपको 1 तारीख को बताया था, 1 तारीख को और 31 तारीख को हमने लगातार 2 दिन हमने कहा था कि इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को वहाँ जो फंसे हुए लोग हैं उनको छुड़ाना चाहिए। मोदी जी ने पानी पहुँचा दिया, वो तो ठीक है, लेकिन बाहर से कौन छुड़ाएगा? देखिए, हमको नल में पानी भी चाहिए तो मोदी चाहिए ही पहुँचा रहा है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी है तो वहाँ भी 56 इंच का सीना जा रहा है। और अब अगर छुड़वाने तो भी हमारी मोदी जी से ही आशा है, क्योंकि हमें पता है एक ही आदमी है इस देश में काम करने वाला, दूसरा कोई है ही नहीं। तब क्या हुआ? तब ये होता है, our seafarers stuck in China are coming back to India. Ship MV Jag Anand, having 23 Indian crew, struck in China, is set to sail towards Chiba, Japan to carry out crew change. Will reach India on 14th January. This could only happen due to strong leadership of Narendra Modi जी। 9 जनवरी यानी आज का 1:34 का ये ट्वीट, और कौन कर रहे हैं? मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया कौन? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ठीक है, मिनिस्टर हैं। तो साहब इनको भी छुड़वा लिया। आवाज़ लगाओ और मोदी जी सुन लेते हैं। अभी कोई आए थे भाई साहब, उन्होंने कुछ कमेंट किया। क्या कमेंट किया था? हाँ, तुमने बताया था इसलिए तो छुड़वाया। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ जी, हमने बताया इसलिए छुड़वाया। आप भी बता दो, बहुत सारी और बेचारी फंसी हुई हैं वहाँ से, वो रोती हैं सऊदी में कि हमारे साथ में रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, हमें छुड़ा लो। उनको भी छुड़वाते हैं मोदी जी, है ना।
बहुत सारी बुरकेदारी हिजाब वाली महिलाओं की फ़ोटो आपने देखे होंगे, उनको भी छुड़वाते हैं मोदी जी। आसिफ जी ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको छुड़वाया, सबको छुड़वाते हैं। और आसिफ जी सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा ऐसा, शायद आप इस चैनल पर नए आए हो, इस चैनल पर ऐसा होता रहता है। यहाँ हम जो दिखाते हैं वो मोदी जी वहाँ कर देते हैं। अंदाज़ा लगाइए उस आदमी की नज़र किस हद तक सब पर है। आसिफ जी अगर उस आदमी की नज़र मुझ पर है तो आप कमेंट कर रहे हो आप पर भी तो है, सब पर नज़र है। अगर उनको यहाँ सुनाई दे रहा है तो आपका कमेंट भी तो सुनाई दे रहा है आसिफ जी। ये मत सोचना उन्हें पता नहीं आप कर क्या रहे हो। मोदी जी को तो ये पता है आपने अंडरवियर कौन से रंग की पहन रखी है, इसको याद रखिएगा। सरकार कहते हैं इसको। इंदू बहन जी कहते हैं जय श्री राम, धन्यवाद इंदू जी। अचानक कहते हैं हर 3 महीने में चाइना की तरफ से भेजा हुआ दूसरा जासूस पकड़ा गया। 3 महीने में चाइना, जी बिल्कुल अचानक जी, बहुत बढ़िया। खैर जाने दीजिए जाने दीजिए। अरे आप लोग कहाँ मोहम्मद जी के चक्कर में पड़ गए, कल भी मोहम्मद जी आए थे, आज भी मोहम्मद जी आ गए, रोज़ मोहम्मद जी आ जाते हैं। अच्छा 2 मोहम्मद जी हैं क्या, आसिफ भी आयन भी हैं? अरे मुझे तो पता ही नहीं था, कितने सारे हैं भाई। चलिए तो साहब इनको भी छुड़वा लिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी, नल में पानी पहुंचा दिया। जो फंसे थे चाइना में, ओ चाइना मम्मी चाइना मारेगा, उससे भी छुड़ा लिया। अब क्या करें, चाइना को भी डरा दिया, आंख दिखा दी, 56 इंच का सीना दिखा दिया, भाग गया चाइना भी, बोले भैया अपने आदमी ले जाओ। आ गए, वो भी आ गए। और वो भी कैसे आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि वहां से सीधे बड़ी छूट गए भाग कर आ रहे हैं। ऐलान, बोले ऐलानियत, पहले जापान जाएंगे, जापान में जो बीमार है उनको उतारा जाएगा, नया क्रू चढ़ाया जाएगा, फिर वो यहाँ आएगा, डंकी की चोट पर आएगा। और अब सुन चाइना, और सुन चाइना के चमचों, अब तुम निकल कर दिखाओ इंडियन ओशन से। जाओगे कहाँ से बेटा, यूरोप जाने के लिए तो हमारे यहाँ से ही जाना है ना। अब तुमको बताएंगे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत से पंगा लेके। मोदी है, बोलेगा नहीं, न्यूज़ नहीं छपेगी, तुम्हारे शिप के लोग गल जाएंगे शिप में पड़े पड़े, और शिप पूरे जहाज़ के जहाज़ गल जाएंगे उस समुद्र के खारे पानी में। आगे ना बढ़ पाओगे और ना इसे न्यूज़ बना पाओगे, समझे। इसको कहते हैं भारत। ये पहले वाला नहीं है जो हाथ जोड़ के चुप रह के रिमोट की तरह देखता रहता था। ये भारत जरा दूसरे तरह का है, जो क्या कहता है, हम घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, अपने लिए मुसीबत बुला ली चाइना ने, आपने रास्ता खोल दिया बिलो द बेल्ट हिट करके। वंदना सदी के सर खुजले वाले इज बिगर थ्रेट, पप्पू चाइना पॉर्क्स आर नॉट रियल थ्रेट। खुजली मेरे उत्तराखंड में घुसने का ट्राई कर रहा है, जहाँ मिले वहाँ से खुजली को मिटाइए, है ना। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, चाइना से भी छुड़ा लिया। आसिफ जी आज बहुत परेशान होंगे, चाइना से भी छूट गए। लेकिन आसिफ जी छूटने वालों में ना कुछ आपके वाले ही हैं, ज़्यादा आपके वाले हैं। नाम गिनाऊं क्या, परेशान तो नहीं हो जाओगे। छोड़ दें उनको, डुबो दें उनको वहीं, फिर अभी छाती पीटना शुरू हो जाओगे, हाय 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 हाय, बड़ा बुरा हाल है। अभी आपके लिए बहुत बहुत कुछ बाकी है मेरे पास, जाइएगा मत, नाराज़ मत होना, है ना। अनिल मलिक जी कहते गुरु जी क्या मैं आपको कल सुबह कॉल कर, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल कर सकते हैं, स्वागत है आपका। तो साहब जितने भी मोहम्मद साहब हैं यहाँ पे, जाइएगा मत, आपके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। अब भाई ये तो नितिन शुक्ला बोल रहा है 56 इंच के सीना, बालाकोट की एयर स्ट्राइक, हमने तो अभी भी नहीं देखा। पाकिस्तान ने मान लिया, वो मिल गया होगा, एजेंट है, नल में पानी पहुँच गया, वो तो लोगों ने पहुँच गए होंगे, कैमरे लेके खिंचवा लिए, पैसे दे दिए होंगे औरत को, है ना, वो उसको छुड़वा लिया, चाइना को पैसे दे के छुड़ा लिया होगा, हाथ पर जोड़ लिए होंगे। और मैं तो भक्त हूँ, दलाल हूँ, IT सेल वाला हूँ, संघी हूँ, और वो जो सब आप लोग करते हैं वो प्लीज़ उसका एक स्ट्रिप बना के मेरे को दे दो, मैं एक साथ में पढ़ दिया करूँगा, मैं तो वो हूँ। तो सच सुनने की आपके अंदर आदत नहीं है ना, इसलिए आपको ये सारा लगता है ना। जब आप सच सुनना और उसको बर्दाश्त करना सीख जाएंगे ना, तब आपको सब कुछ सही लगेगा। चलिए आपको सच दिखा देता हूँ, और सच ऐसे दिखा देता हूँ कि भारत का 56 इंच का सीना सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया 56 इंच के सीने का दम मान रही है। ब्राज़ील, बोल्सोनारो आस्क PM मोदी टू स्पीड अप डिलीवरी ऑफ COVID-19 वैक्सीन। हा, वो था ना, अब एक नया आ गया। वो था ना, वो एक एंकर ने बोला था, अब एक नया आ गया, मुझे वैक्सीन दो, 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 मुझे वैक्सीन दो। पूरी दुनिया ही चिल्ला रही है, 56 इंच के सीने के आगे नतमस्तक है, पैर छू छू के मांग रहे हैं, दादा वैक्सीन।
कुछ तो बेचारे वो हैं जिन्होंने जीवन में आज तक कुछ नहीं किया सिवाय तोड़ने के, कुछ नहीं बना पाए, तो वो भी कह रहे हैं अब ठीक है क्या करें, मोदी काफिर से लेनी पड़ेगी वैक्सीन। अरे मोदी बहुत गलत हुआ रे, ये मोदी बहुत बेकार आदमी है। चलो भाई वैक्सीन लगवानी नहीं लगवानी है सोच लेना ना, वो 72 इंतजार करती रह जाएंगी फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो पता है ना आपको, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उससे क्या होता है नपुंसक हो जाते हैं, मेरे को नहीं पता भैया, ठीक है ना, तो वो आप देख लेना क्या होगा क्या नहीं। प्रशांत परियार जी कहते हैं गूगल पे ऐप तक प्रथम पुष्पम नहीं पहुंचने दे रहा, पिछले 2 दिनों से मेरे अकाउंट से प्रथम भी काट लिया, पेट्रम भी काट लिया और पुष्पम भी नहीं पहुंचा है। ओके नो प्रॉब्लम प्रशांत जी, कोई बात नहीं। बाबू साहब वाग कहते हैं मोहम्मद आफिफ आपका अब्बू है क्या, चीन कैसा घटिया सवाल करते हो। मोहम्मद आसिफ जी को सवाल पूछा सर चीन आपका अब्बू है क्या, कैसे घटिया सवाल करते हो। कोई बात नहीं सर, हो सकता हो उनको नहीं पता हो। जयंती संघ लगे मोदी सबसे पहले टॉयलेट इसलिए ही बनवाया था कि विरोधियों को ज़्यादा ज़रूरत रहेगी मेरे काम करने के तरीके से सभी क्षेत्रों में सफाई अभियान। जयंती जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल पेट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है कि अच्छा किया मोदी जी ने पहले शौचालय बनवा दिए, क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम विरोधियों में काम आ रहा। तो बहरहाल तो ये है 56 इंच का सीना और ये है नए भारत की धमक जिसे पूरी दुनिया मान रही है। पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देकर लोगों की जान बचाई और अब वैक्सीन पूरे भारत, पूरा विश्व को भारत वैक्सीन देने वाला है विदाउट जेप्रोडाइजिंग इंडियाज प्रोग्राम। कौन मांग रहा है, ब्राज़ील। अरे ये तो कल तक कह रहे थे हमें भारत से ज़रूरत ही नहीं है, हम तो चाइना से ले लेंगे, इससे ले लेंगे, उससे ले लेंगे। क्या हो गया भैया, जरूरत पड़ गई, चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने संबंध अच्छे हो जाएंगे। जीवन बगुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन जी कहते हैं लीडरशिप मैटर्स, देश वही, लोग वही, बस अब सोच नई, हौसला बुलंद है, आसमान छूने की तमन्ना है, दुनिया को झुकाना है। क्या बात है सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बड़े हो जाते हैं तो झुकाते नहीं, झुकते हैं, बस यही फ़र्क है भारत में और बाकियों में, और यही हमारी संस्कृति में फ़र्क है। इसमें कोई दो राय नहीं, वही लोग हैं, वही साइंटिस्ट हैं, सब कुछ वही है, वही लैब्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अगर कुछ फ़र्क आया तो एक लीडरशिप का जिसने दम से बोला, बोले करो जो होगा सो हम देखेंगे, करो हिम्मत भरो। चंद्रयान फेल होने के बाद भी सेकंड टर्म दोबारा से दिया, उन्हीं इसरो के डायरेक्टर को दोबारा बनाया, फिर कहा करो दम से करो, जो नुकसान होगा हम झेलेंगे। ये दमखम जब होती है ना, पीछे जब ऐसा बॉस होता है तो एम्प्लॉय भी दम से काम करता है। पीछे जब ऐसा लीडर होता है जो कंधे पर हाथ रखता कहता है करो मैं देख लूँगा जो होगा, तब दम के साथ काम होता है और तब ये चीज़ें निकल कर सामने आती है और तब पूरी दुनिया झुक कर आपके सामने वैक्सीन मांगती है। लोगों ने तो कह दिया था वैक्सीन भारत बना ही नहीं पाएगा, भारत की तो औकात ही नहीं है, भारत क्या कर लेगा, भारत में इतनी दम वैक्सीन बनाएगा है, मोदी वैक्सीन बनाएगा। किसी ने उसके बाद बन गई तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना दी, लोगों ने कह दिया बीजेपी वालों ने बना दी। हमको तो पता ही नहीं था बीजेपी वाले वैक्सीन बनाते हैं, हमें पता तो हम तो बीजेपी वालों के पास ही जाते हैं, हम बीजेपी कार्यालय में पहले से ही ढोक लगाने लगते, भाई साहब दवाई आप ही बनाते हो, वैक्सीन आप ही बनाते हो। शुक्र है विरोधियों ने ये नहीं बोला कि जाके बीजेपी ऑफिस में माथा टेक दो तो वैक्सीनेट हो जाते हो, ना तो वो तो ये भी लगा देते। भाई कम से कम देश के साइंटिस्ट का अपमान तो मत करो यार। बीजेपी शासन काल में वहाँ तक समझ में आती बीजेपी की वैक्सीन, अच्छा चलो हम मान लेते हैं बीजेपी की वैक्सीन, वैसे हम तो ऐसा नहीं कह रहे, वही ऐसा कह रहे हैं कि मोदी की वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। हमने अपने लाइफ पे कभी नहीं कहा, लेकिन तमाम सारे नेताओं ने ये ज़रूर कह दिया कि मोदी की वैक्सीन, मतलब आपको पता है ये बात, आप मानते हो इसको, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। आशीष कुमार पांडे जी कहते हैं माँ भारती के सच्चे सपूत को सादर प्रणाम सर, कृपया एक एनालिसिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर और अनुज धर जी पर बनाएं प्लीज़। जी बिल्कुल आशीष कुमार जी, बिल्कुल पूरा प्रयास करूँगा। तो ठीक है साहब, आपने कह दिया तो हम आपकी बात को झूठा कैसे मानेंगे, हम मान लेंगे। अब इस सब के बाद आप देखिए लगातार इस तरह की बातें कहाँ से, बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, लोगों को ये बताना बालाकोट की एयर स्ट्राइक नहीं हुई, जनता को बताना मोदी ने कुछ काम नहीं किया, पानी पहुंचा दिया, जनता को बताना मोदी कोई मानता नहीं है, चाइना से छुड़वा दिया, चाइना से मोदी डरता है, चाइना से अपने लोगों को छुड़वा लाए, पाकिस्तान में अगर हमारा पायलट गिर गया उसको निकाल लाए, इसके बाद में पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी, 56 इंच का सीना दिखाया, इसके बाद में अब वैक्सीन दे रहे हैं, इसके बाद भी लोग लगातार जो है ना जनता को भड़का रहे हैं। आरिफ को कुछ मत बोलिए, मौलवी ने उससे दबोचा हुआ है। ओके वरुण जी बिल्कुल, मुझे पता नहीं था सर, टाइम तो एक तो लेट आते हैं ना हम, तो ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो जब ये लगातार कोशिश करते हैं लोगों को भड़काने की, तो स्थिति क्या है? ये है वो स्थिति, लोगों को भड़का रहे हैं विरोधी, और ये जनता का जवाब, ये ले, ओहो ये तो पप्पू भैया लग रहे हैं हमको, ये आए छू 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 और ये गए। ये जनता को भड़काने का प्रयास हो रहा था, ये आए और ये जनता ने 2019 में धम से दिया और 2020 में भी धम से दिया। अरे बाबा बहुत जोर का लगा होगा, ये धमाखरी भैया। ये बिल्ला कूदा से तो ज़्यादा खतरनाक ये है, ये घोड़ा कूदा हो गया भाई, बड़ी बुरी स्थिति है। बॉब बत्सी कहते हैं ब्रह्मचारी, एवरीवन हैज़ टू बो डाउन टू ब्रह्मचारी, दैट इज़ नेचुरल लॉ, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ मोदी जी। क्या बात है बॉब बत्सी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। अचानक कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में केवल अपने वैज्ञानिकों को बुलाया, मोदी सरकार अपने वैज्ञानिकों को सुरक्षा दे रही है। बिल्कुल, इस पर हमें एक एपिसोड करना और हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो साहब देख लीजिए ये जो विरोधियों का हाल है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, ये धमाक जनता मोदी जी के साथ जा रही है। ये देखिए, ये मोदी जी लाल टी शर्ट में आगे निकल गए और ये धड़ पड़ी, ये धमाक, ये विपक्ष नीचे गिरा हुआ है। अरे भगवान, बड़ा बुरा हुआ सर, चोट तो बहुत ज़ोर से आई होगी, इस पर तो बर्नॉल भी काम नहीं करेगा, जबड़ा टूट गया होगा। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। तो साहब मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जनता उनके साथ में। मोदी जी आजकल तो योगी जी से लोग ज़्यादा परेशान हैं। योगी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैंने मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी एक कदम आगे निकलते नजर आ रहे हैं, बोले खाना वाना छोड़ो, ना पीऊँगा ना पीने दूंगा। हाँ सच में, मैंने कल ही कहा था कि इसको क्या करना वो उसकी ज़िंदगी है। पारशर परिहार जी कहते हैं सर इन्हें वैक्सीन टोटी से चाहिए, वो हराम ना होगी। अब सर मैं क्या कहूँ इस बारे में। विकास मुमरो जी कहते हैं द रेगुलेटर्स ऑफ ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया आर लेफ्टिस्ट, वी नीड आवर ओन प्लेटफॉर्म टू इंश्योर द नेशनलिस्ट नैरेटिव इज़ नॉट सप्रेस्ड। विकास जी मैं आपको एक जानकारी दे दूँ इस लाइव को बीच में रोककर। ये जानकारी आपको इसलिए मिलना बहुत आवश्यक है कि पार्लर करके एक वेबसाइट, एक ऐप बनाई गई थी। किसने बनाई थी? राइट विंगर्स ने बनाई थी। पार्लर पर एकदम ओपन था, लेफ्ट भी अपनी बात कह सकता है, राइट भी अपनी बात कह सकता है, किसी को ब्लॉक नहीं कर रहे थे। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि एप्पल ने आज अपने एप्पल प्ले स्टोर से, एप्पल जो उनका स्टोर होता है एप्पल स्टोर से, उस ऐप को हटा दिया है, पार्लर ऐप को हटा दिया है। ठीक है, ये फॉरेन में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी ये। भाऊ साहब वाइक जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि मोदी जी तो कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी एक कदम और आगे निकल के बोलते ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। तो साहब अब देखिए योगी जी का चाबुक चलने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति पर लगाई अपनी मोहर लगा दी है, अपनी मोहर लगा दी। तो क्या हुआ, यूपी में अब घर में तय सीमा से अधिक रखनी है शराब तो लेना होगा लाइसेंस। यानी जो बोतलें आप पकड़ के जा रहे हो भाई साहब जरा देख लेना कितनी बोतलें आप अपने घर में रख सकते हो। यदि अधिक सीमा से अधिक रखनी है तो आपको लाइसेंस लेना होगा, घर में भी यदि रखनी है। ठीक है ना। अब योगी जी तो ये चाहते कोई पिए ही नहीं, मतलब हमारे घर में क्या रखा जा रहा है योगी जी तय करेंगे? नहीं, योगी जी बिल्कुल तय नहीं करेंगे। योगी जी ने तय कर रखा है 4, 5 बोतल 6 बोतल वो जो भी कोटा है उतना आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको 10 बोतल रखनी है, आपको 20 बोतल रखनी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आप बेचने के लिए रखी है, टैक्स की चोरी करने के लिए रखी? क्योंकि अभी कोविड से बहुत नुकसान हुआ है, तो वो आएगा कहाँ से पैसा? तो टैक्स की चोरी तो आप बिल्कुल बंद करनी है। तो टैक्स की चोरी बचाने के लिए, नकली शराब बेचना बंद कराने के लिए, घरों से शराब बेचना बंद कराने के लिए अब ये लाइसेंस दिया जा रहा है कि भाई आप लाइसेंस होगा तो आपके पास पता होगा कि भाई 10 बोतल का लाइसेंस है, 10 से अगर 20 निकली तो आपके खिलाफ मुकदमा लग जाएगा। यानी कि कुल मिला के सीधी बात ये आ गई, भाई यार इस काम को छोड़ दो ना, सीधी सी बात ये है, क्या के लिए इतना रट्टा पाले हो? ठीक है, कुल मिला के बात इतनी सी है। योगी जी यहीं नहीं रुकते, योगी जी इससे भी आगे जाते हैं। गूगल प्ले स्टोर से भी पार्लर, हाँ गूगल से भी हटा दिया। चलिए जी, कमाल हो गया। आज तक से न्यूज़, योगी सरकार ने यूपी के सूचना विभाग के 4 अपर जिला सूचना अधिकारियों को पदावनत कर चपरासी चौकीदार, ऑपरेटर और सहायक बनाया। आई ला, घोर अन्याय हो गया है। तो चपरासी चौकीदार ऑपरेटर बना दिया, सहायक बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि नियम तोड़कर मिला था प्रमोशन। इन 4 अफसरों को योगी सरकार ने बनाया चपरासी। नियम तोड़कर यदि आप प्रमोशन लेते हैं, आपकी सरकार आ जाती है, आप सोचते हैं आप प्रमोशन ले लेंगे। इसीलिए तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग कहते हैं भैया की सरकार बहुत अच्छी थी, भैया ने प्रमोशन दे दिया था। बुआ की सरकार बहुत अच्छी थी, बुआ ने प्रमोशन दे दिया था। योगी ऐसा आ गया, वो देखता बोले नियम में है क्या? नियम में नहीं है, बोले वापस बुला लो, चलो चपरासी बना दो कल से। फिर कल तक तो अधिकारी थे, आओ अब फिर से चपरासी बन गए, टेबल साफ करनी पड़ेगी, चाबी सलूट भी मारना पड़ेगा।
तो साहब बड़ा गलत हुआ। तो अधिकारी महोदय, अधिकारी बनने का इतना ही शौक है तो ईमानदारी से पढ़ लिख कर आते अधिकारी बन जाते, कोई मना थोड़ी कर रहा था, नियम कायदे में बन जाते। ऐसे गलत तरीके से बनोगे तो यही होगा, है ना। तो पैर छूना काम नहीं आया ना, पैसा काम नहीं आया ना, क्यों गलत काम करते हो यार, किसी भी काम नहीं आने वाला। कोई भी आदमी गलत तरीके से आगे ना बढ़े इस तरीके से, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। हंसी आप लोगों को बहुत आती है, मैं समझ सकता हूँ। योगी जी सिर्फ यहाँ नहीं रुक रहे, योगी जी ने बोला कि हमको अपराधी हमारे प्रदेश में चाहिए। प्रदेश में चाहिए तो कैसे लाएंगे? बोले कोविड हो रहा, हम तो ट्रेन वेन से नहीं लाएंगे, हम तो अपनी गाड़ी में लाएंगे। बोले लाड गाड़ी में किसमें? बोले एक्सयूवी में। बोले ना एक्सयूवी में नहीं जाएंगे। बोले तो टीयूवी में। बोले टीयूवी में भी नहीं जाएंगे। तो इस पर साहब मामला बड़ा ज़बरदस्त चला, मामला सुप्रीम कोर्ट का पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि योगी जी चाहेंगे तो उसी गाड़ी में लाएंगे। ला किसको रहे मालूम है? ओह मोहम्मद साहब, इनको तो आप पहचानते होंगे, भाई हैं आपके, ये शेर हैं शेर, इतने बड़े शेर हैं साहब, ये इतने बड़े शेर हैं कि इनकी तूती बोलती है, सूबा हिलता है इनके मारे। हो मुख्तार अंसारी नाम है हमारा, मूंछें देखिए हमारी। लेकिन जैसे इनको पता है कि योगी जी ने गाड़ी भेज दी आपको लेने के लिए, तो पजामा गीला हो गया। मेरे को नहीं है। तो अभी तो मूंछें ऊपर हो रही थी, क्या हुआ? ये पजामे गीला क्यों हो गया? बड़ा डर लग रहा है। लोगों की हत्याएं करते समय डर नहीं लगा था कि ऊपर वाला इसका न्याय करेगा एक दिन? लोगों को जब बेमौत मारा था तब सोचा नहीं था कि भगवान माफ़ नहीं करेगा? जब रेप हुए थे तब सोचा नहीं था कि उनकी बद्दुआएं किसी न किसी दिन तो लगेंगी? गाड़ी तो पलटनी चाहिए योगी जी, गाड़ी तो पलटनी चाहिए। माफिया मुख्तार अंसारी को एससी का आदेश पर यूपी लाने में जुटी योगी सरकार, पुलिस टीम पंजाब रवाना। लाओ भाई लाओ, योगी जी कह रहे हैं आओ कभी हवेली पर मुख्तार, आओ कभी हवेली पर। मुख्तार कह रहे हैं हवेली तक तुम्हारी पुलिस आने ना देगी, पहले गाड़ी पलटा देगी। मुख्तार साहब बहुत दादागिरी पेले हो, बहुत गुंडाई पेले हो, अब क्या हो गया? इतना डर, डॉन को डर? अरे ये कैसे हो गया? तो इतने बड़े डॉन थे अपन तो, ऐसे कैसे? ना, डरना नहीं बिल्कुल। गाड़ी पलटती पलट जाए मुख्तार जी, अपने को पीछे नहीं हटने का है। इज्जत का सवाल है, इन मूछों का सवाल है, पीछे नहीं हटना मुख्तार जी। पलट जाए गाड़ी, बैठिए गाड़ी में दम से, कहना मैं आ रहा हूँ गाड़ी में बैठ के। और योगी जी आप देख रहे हो बारिश वारिश कभी भी हो जाती है, और सड़कें तो वैसे भी अच्छी नहीं ना, और आजकल ब्रेक सिस्टम भी अच्छे नहीं आ रहे, टायर वायर कभी भी फट जाता है। तो बाकी आप संभाल लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जब आपने इतना संभाला तो आप आगे भी संभाल लोगे। प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए, प्रेसिडेंट भारत के अंदर सेट होना चाहिए। योगी जी का मुंह सवेज, एब्सोल्युटली जी। मतलब जो फोटो भी लगाई है ना, बड़ी खतरनाक लगाई है अगल बगल, शानदार। प्राण निकले जा रहे हैं, शक्ल को ध्यान से देखिए, प्राण निकले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल तैयारी में बैठे, आ बेटा आ जा। सर इससे इच्छाधारी किसानों की पिटाई कब होगी प्लीज़ बताइए। अच्छा किसानों की बात करनी है? कहा यादव जी अभी कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? विकास भी पहले गए थे, मुख्तार भी पहले जाएंगे, बिल्कुल साहब। मनीष पटेल जी, हम तो इंतज़ार में यही है। तो सर किसानों की बात करते हैं 2 मिनट में। ज़रा उससे पहले बात कर लें किस प्रकार से नैरेटिव चलते, किस प्रकार से देश के अंदर। मैंने आपको बोला सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है, तो सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो सकता है उसको आप देखें, उसको समझें, है ना। अब ज़रा मैं आपको एक एक करके चीज़ दिखाता हूँ जिसको आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या हुआ था अमेरिका में। ये लोग हैं यहाँ पर, दरवाज़ा खुलेगा अभी, ये लोग हैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वाले हैं, देखिएगा पुलिस वाले कितने सारे हैं पीछे, दिख रहे हैं ना आपको। लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा, इनको कोई नहीं रोकने आ रहा, और ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और पुलिस अंदर खड़ी हुई है, पुलिस अंदर खड़ी हुई है, और पुलिस कुछ भी नहीं कह रही किसी से, सब लोग बड़े आराम से अंदर जा रहे हैं। तो ये पुलिस अगल बगल खड़ी हुई थी, और पुलिस कहती है वी डिसएग्री विद दैट। दोबारा देखिए,
पुलिस वालों ने कुछ कहा ही नहीं किसी से, सब लोग बड़े आराम से अंदर निकल गए। तो ये पुलिस वाले कौन थे जिन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था इन प्रोटेस्टर्स के लिए? ये प्रोटेस्टर्स कौन थे? क्या ये ट्रंप के लोग थे? अगर ये ट्रंप के लोग थे तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि ट्रंप के लोग नहीं थे? चलिए, हमें क्या मालूम ट्रंप के थे कि नहीं, हमें एक बार और चेक कर लेते हैं, है ना। आओ साहब भाई कहते हैं ये तो सबसे बढ़िया खबर है, जंगली सुअर भी मार दिया जाएगा, जय हो योगी जी की। जी बिल्कुल। चलिए ज़रा आप न्यूज़ देखिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर जो है, इन भाई साहब का नाम है जॉन एयरले सुलिवान, जॉन एयरले सुलिवान। ये कौन है साहब? ये वो हैं, उनमें से एक हैं जो कि पैट्रियट्स बताए गए थे जिन्होंने कैपिटल में अंदर घुसे थे, कैपिटल बिल्डिंग में। ठीक है, ज़रा इनका भाषण सुन लीजिए, फिर अंदाज़ा लगाइए कौन है। What's going on, everybody? My name is John Sullivan. I'm from Salt Lake. ज़रा देख लें इन्होंने क्या कहा, इसको सुन लीजिए। What's going on, everybody? My name is John Sullivan. I'm from Salt Lake City, Utah. My group is Insurgents USA. We fucking about to burn this shit down. Fuck this shit. Anybody out here seeing that white militia guy shoot three kids? Yeah. Fuck that guy. And I will tell you this shit is in Utah, a whole bunch of white militia came out there, formed against our group. We out there strapped. We out there ready to burn that shit down. We out there to defend our fucking self. We gotta defend ourselves now too. We do. Because power to the people. Power to the people. तो साहब ये कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है, सरकार जो है, उसको नीचे गिरा देंगे। ये कह रहे हैं कि ट्रंप को ये निकाल कर बाहर फेंक देंगे। अब ये कौन साहब है और हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस कैपिटल बिल्डिंग में अंदर घुसने वाले लोग हैं उसमें ये घुसे, ये रहे, ये रहा इनका फोटो। और देखिए, शेयर द हेल आउट ऑफ दिस एंटीफा, BLM, ब्लैक लाइव्स मैटर, एंटीफा। एंटीफा का फुल फॉर्म मालूम है ना आपको? एंटी फासिज्म। दिस मैन लुक्स लाइक जॉन एयरले सुलिवान, हु अकॉर्डिंग टू to a police affidavit is a part of Insurgents USA group, a group which is linked to Solidarity for Justice, Salt Lake Equal Rights Movement and Salt Lake Anti-Fascist Coalition। ठीक है साहब, ये वहाँ क्या कर रहे थे? अगर ऐसा था तो ये अंदर क्या कर रहे थे वहाँ पर? अब हम आपको इसकी न्यूज़ भी बता देते हैं। ये न्यूज़ भी बन चुकी है साहब, और US में न्यूज़ बनी है। माई न्यूज़ कॉरपोरेशन ने इसको बाकायदा इसको न्यूज़ बनाया है, और US की ये वेबसाइट है, 9 जनवरी यानी कि आज का। और ये देखिए आपके सामने। और इससे पहले आई एम एक्टिविस्ट जॉन, ये इनका प्रोफाइल है इंस्टाग्राम का। यहाँ #BLM पावर टू द पीपल, ब्लैक लाइव्स मैटर, एंड पुलिस ब्रूटैलिटी, मार्च ऑन वाशिंगटन DC। ठीक है, ये इन्होंने हैशटैग इस्तेमाल करी। और ये पूरी न्यूज़ है इनके खिलाफ में कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये रहे, ये कैपिटल बिल्डिंग में बाकायदा जाते हुए। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें ये यहाँ पर खड़े होके BLM। तो जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो ये बताया जा रहा है, एन आर्म्ड रेवोल्यूशन इज़ द ओनली इफेक्टिव वे टू ब्रिंग अबाउट चेंज। तो ये जो बार बार बताया जा रहा है कि ट्रंप के लोग अंदर घुस गए, ट्रंप के लोगों ने दंगा किया, तो क्या ऐसा हुआ ट्रंप ने लोगों को बुलाया और उस भीड़ में एंटीफा वाले घुस गए और उन्होंने ये पूरा गेम चमका दिया? अब इस बात को बताएगा कौन? क्यों सोशल मीडिया बहुत खतरनाक है? मैं आपके दम पर आगे समझती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये चल क्या रहा था? अब ज़रा इसको लिंक कर देते हैं सारी खबरों से, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, सबसे लिंक कर देते हैं। सबसे लिंक कर दीजिए। लिंक करने के बाद क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बैन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है, जो भी आप कहें। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाज़ नहीं लोगों तक पहुंचा सकते, उनकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ सिर्फ इसलिए दबाई जा रही कि वो ये खुलकर बता देंगे जनता को कि इसमें एंटीफा के लोग घुसे हुए थे? वो ये पोल खोल देंगे और जनता क्योंकि उनकी बात मान रही है वो ये मान लेगी, इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया ट्विटर ने, फेसबुक ने। हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप तो लगातार उनके पीछे लगे थे। आज तक इतनी नीचता कभी नहीं हुई कि किसी भी ट्वीट के नीचे
डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड। आप कौन होते हो लिखने वाले? ये चुनाव बाइडेन ने नहीं लड़ा, ये चुनाव जैक डॉर्सी ने लड़ा, ये चुनाव ट्विटर ने लड़ा है, ये चुनाव फेसबुक ने लड़ा है। इस चुनाव को सोशल मीडिया के जो हैवीवेट्स हैं उन्होंने लड़ा, और उन्होंने मिलकर मीडिया के साथ मिलकर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ आवाज़ दबाई है। धांधलियाँ खूब हुई हैं दबाकर, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं करने दिया गया। रिपोर्ट करने दिया गया तो नीचे से एक लाइन लगा दी, भाई डिस्प्यूटेड है तो झूठ बोल रहे हैं। कोई सबूत नहीं दे पाए। मरे हुए लोगों ने वोट कैसे डाल दिया, इसका जवाब जैक डॉर्सी के पास नहीं है, इसका जवाब जुकरबर्ग के पास नहीं है, इसका जवाब वहाँ के CNN के पास नहीं है, फॉक्स न्यूज़ के पास नहीं है, फेक न्यूज़ के पास नहीं है। इनके जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर कुछ जवाब है तो बस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दो, ताकि वो जो दंगे हुए ना वो ना बता पाए कि किसने किए। और सिर्फ इतना नहीं, अब एक और धमकी दी जा रही है। वो धमकी क्या है? वो धमकी ये है, ये रही वो धमकी। हाउस रिपब्लिकन्स वॉर्न डेमोक्रेट्स अगेंस्ट ट्रंप इम्पीचमेंट। अब ट्रंप का इम्पीचमेंट करने की बात चल रही है, हम ट्रंप को इम्पीच करेंगे। तो रिपब्लिकन्स ने भी वॉर्न कर दिया डेमोक्रेट्स को कि ये गलती ना कर देना। यानी कि अब बात क्या चल रही है? अब ये चल रहा है कि भाई 20 तारीख को आतुरता देखिए, ट्रंप को हटाना है। क्यों हटाना है? जल्दी हटाओ, 20 तारीख तक भी नहीं मत रहने दो, उसे तुरंत हटाओ, इम्पीच करके हटा दो। हो सकता है मंडे को इम्पीच कर भी दे, ऐसी भी खबरें हमारे पास आ रही कि मंडे को इम्पीचमेंट हो सकता है ट्रंप का। तुरंत हटा दो ताकि ट्रंप जो है कुछ अब कर ना पाए और हम सत्ता पे आ जाएं और हम ये दुनिया को बता दें कि दंगे जो हैं वो रिपब्लिकन्स ने किए थे। क्योंकि 20 तारीख में अभी 10 दिन है और 10 दिन में ट्रंप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो प्रेसिडेंट है ना, तो तुरंत हटा दो, बड़ी जल्दी है। ऐसी ओबामा को बोलते तुरंत हटा दो, तब क्यों नहीं बोला था? तब तो बड़े जोर जोर से हिलरी के लिए चल रहा था काम। ट्रंप जीत गए तो बड़े पेट में दर्द हुआ था तब से लेके आज तक। तो ये लड़ाई जो है ना, ये राष्ट्रवादियों की और राष्ट्रद्रोहियों की लड़ाई है। आप कहीं भी चले जाइए और हर राष्ट्रद्रोही हर जगह एक ही है, वही कम्युनिस्ट। हर जगह एक ही मिलेंगे आपको, चाइना के टुकड़ों पर पलने वाले। ठीक है, चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चाइना को ये चाहिए कि वो अपना प्रभुत्व पूरे विश्व पर बनाए, पर ये हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो ट्रंप को अब इम्पीच भी किया जा रहा ताकि ट्रंप अपनी बात कह ना पाए, ना मीडिया से ना किसी और ज़रिए से। ठीक है, लेकिन ट्रंप भी अपना खेल धीरे धीरे चमका रहे हैं। और कैसे चमका रहे हैं? वो मोहम्मद साहब दोनों के दोनों हैं कि नहीं हैं, उनको बुला लो जरा। दोनों मोहम्मद साहब आ जाओ, अब आपकी बारी आ गई है ना। ट्रंप जाते जाते भी अपना गेम चमकाते हुए जा रहे हैं। कैसे चमका रहे हैं जरा देखिए। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट US गवर्नमेंट अकाउंट। गवर्नमेंट अकाउंट को अलग से आजकल इस तरह से बताया जाने लगा है। ठीक है, Since 2017, more than 1 million individuals have disappeared in the Chinese Communist Party (CCP) internment camps in Xinjiang. Many families still have no idea if their loved ones are even alive. We are sharing their stories. US स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से सीधा चाइना के ऊपर धमाका कर दिया है। और अभी तो ट्रंप 10 दिन और रहने वाले हैं। 10 दिन में क्या क्या होगा ये देखना तो चाइना के जो गुलाम हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना के गुलाम इसको झेल ही नहीं पाएंगे। कैसे झेलेंगे? मालिक के अगेंस्ट में लोग बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको पैसा जो मिला है, तो बड़े परेशान हैं वो। शुभांकर बेटकर जी कहते हैं सेक्युलर को समझाएं कैसे कि सारे धर्म समान नहीं होते। जय श्री राम। जी बिल्कुल, ज़रा देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस वीडियो को ट्वीट किया गया है US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा। 24 of my family members are now put in concentration camps by Chinese government. My mother was taken to Chinese concentration camp in September 2018 and vanished since then. I haven't heard from her for almost 3 years, and I feel frustrated, furious, exhausted, and hopeless all the time. We were given 2 strict options: you become Chinese or die. We need to know if she's alive. Please help bring her back to us. I hope that the international community and human rights organization can hold the Chinese government accountable. If no immediate and effective action is taken against China, we may perish soon.
मोहम्मद साहब, ये बहनें हैं हमारी जो मदद मांग रही हैं, पूरे विश्व से मदद मांग रही हैं, भारत से भी मदद मांग रही हैं, कह रही हैं चाइना को अकाउंटेबल करें। ये आपकी भी बहन है, आई एम सॉरी, आपकी बेगम हो सकती हैं, तो मदद मांग रही हैं। बहरहाल क्या इनकी मदद कोई करेगा? बताओ भाई। या फिर आप पोर्क खा खा कर, चाट चाट कर, चाइना का भेजा हुआ पोर्क चाट चाट कर ही खुश रहेंगे? ऐसा मत कीजिए, ठीक है मोहम्मद साहब? आवाज़ निकलेगी या बंद हो गई? बंद हो गई होगी, मैं समझ सकता हूँ। आपके साथ समस्या यही है, ठीक है ना? जिनके टुकड़ों पर आप लोग पल रहे हो, जिनमें आप अपना अब्बू देखते हो, आपको अपना असल अब्बू नहीं दिखता, आपको जिसमें अब्बू देख रहे हो, वो बेचारा आपकी धर के मारे जा रहा है रेड, और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हो। बड़ा अफसोस है मुझे, आपकी इस मजबूरी पर बड़ा तरस आता है, पर क्या करें। बहरहाल चाइना में जो हो रहा है, अपने ही लोगों के साथ ये खड़े नहीं हैं, ईमान वालों के साथ ये खड़े नहीं हैं। इनका उम्मा का चुम्मा ले लिया चाइना ने, अब कुछ नहीं हो पा रहा। अब ये उम्मा का चुम्मा बना कर बैठे हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, हम बोल रहे हैं, हमारे लाइफ पर चल रहा है, हमेशा चलेगा और इसी प्रकार चलेगा। जहाँ भी परेशानी होगी, वो मुसलमान है तो क्या हो गया, इंसान है, हम उनके साथ खड़े हैं। हम तुम्हारी तरह झूठे लोग नहीं हैं जो उम्मा टुम्मा चुम्मा करते घूमेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। हम उनमें से नहीं हैं। हमने कभी नहीं कहा उनसे कि हमारा कोई उम्मा चुम्मा है, हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम उनके साथ खड़े। और आप तो अपना नाम मोहम्मद रख कर घूम रहे हो और मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। बड़ी मजबूरी है आपकी, बड़ा अफसोस है मुझे। मोहम्मद आसिफ कहते हैं, सर योगेंद्र यादव टिकैत के लिए आप गलत बोलते हो, सुताई ना कर दें आपकी। ओहो हो मोहम्मद आसिफ जी, मतलब आपने क्या क्या सोच लिया? मतलब इनकी आज इनका पजामा उतरवाओगे आप? आप तो बोल के निकल जाओगे और मैं आधे घंटे का भी भाषण दे दूंगा इन बेचारों के खिलाफ में। ये बेचारे भागे फिरेंगे। अब आपने कह ही दिया तो रुक जाओ, ठीक है ना? आज पजामा हो ही जाए, आ जाओ, आज कपड़े फाड़ता हूँ इनके। चलिए, इनको बड़ी चिंता है। जब चिंता है तो क्या क्या चल रहा है? बात किसान आंदोलन की आई तो किसान आंदोलन की भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद साहब वहाँ के लिए तो बोल नहीं पाएंगे, चाइना के लिए तो बोल नहीं पाएंगे, ना तो मोहम्मद आसिफ बोल पाएंगे, ना मोहम्मद आयान बोल पाएंगे, पाकिस्तानी हमारे भाई। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग मत बोलो, हम बोल लेते हैं, है ना? ठीक है, तो आप तो बोल नहीं पाओगे, हम ही बोलना, हमारी ड्यूटी, हम तो बोल रहे हैं, ठीक है? चलिए ज़रा देख लें किसान आंदोलन के नाम पर हो क्या रहा है। हाँ मोहम्मद आसिफ जी, ज़रा देख लीजिएगा, है ना? हमारा तो कोई नहीं, हमारा तो टाइम लाग लो गया, हम तो उनका सोच रहे हैं। और इसको ऐसी नसीहत देंगे जो याद रखेगा, और दीवानी शवानी भी याद रखेंगे। जो इसका पोता पोता है ना, वो भी भूल जाएंगे। ये मोदी जी के कहाँ पोते हैं? मोदी जी के कहाँ पोते हैं? उन्होंने तो कहा है, वो है मोदी, वो है जी कहाँ है वो? जी कौन कहता है उसको? वो तो कुत्ता है। पर मोदी जी का कहाँ? जी मत कहो, हमारे सामने नहीं जी कहना, हमारा साला है, हम नहीं जी कहते। ये पता है, पाकिस्तान वाला प्रधानमंत्री बने वर्ल्ड कप जीत के अपने बाहों के जोर, बाहों के जोर नाल। इमरान खान की बात? हाँ, वो बहुत अच्छा बंदा है हमारे वास्ते। बाबे नानक के घर का उसने खेतों का रास्ता हमको दिखाया, घर का दिखाया। और ये झूठे कप मांझ के तो इसका बन गया प्रधानमंत्री, हमारे झूठे। वोट भी तो आप जैसे लोगों ने ही दिया था ना, आप नहीं देखो, ये तो चोरी करता है, चोर है, बड़ा चोर है। कहाँ मोदी शोदी था, यहाँ खान खून होने थे। वो मुसलमान इनसे अच्छे हैं। पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर वालों को रगड़ा, फिर हमको रगड़ता। चलो साहब, तो ये चल रहा किसान आंदोलन के नाम पे, ठीक है? दर्द बड़ा है इनको। पहले जम्मू कश्मीर में रगड़ा, अब हमको रगड़ा। रगड़े तो जाओगे, पेरे तो जाओगे भाई, इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई भला इसमें क्या करे? परेशानी बहुत है।
ज़बरदस्त परेशानी है, बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, चाहिए क्या है। हाँ, पी के आके लगा के आया, सब लोग यही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे हैं। बड़ी परेशानी है बेचारों को, समझ में नहीं आ रहा वो करें तो करें कहाँ, करें क्या और जाएं कहाँ, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। ये सब गांजा पीने वाले हैं गुरुजी। अरे साहब, लेकिन कम से कम इनके मुंह से सच तो निकल रहा है इस बहाने। कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब इस बात से कम से कम इनके मुंह से सच तो निकल रहा है ना। सच निकल रहा है तो सामने भी आ रहा है। खैर, योगेंद्र यादव जी की बात करी थी, योगेंद्र यादव जी के बारे में बड़ा आप ऐसा बोलते हो, बड़ा वैसा बोलते हो। ठीक है भैया, योगेंद्र यादव जी की बात भी सुन लेते हैं अगर ऐसी ही बात है तो। कुशल आर्य जी, आपका कल्याण करे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद कुशल आर्य जी। चलिए साहब, ज़रा देख लें योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं। योगेंद्र यादव जी क्या कर रहे हैं। मुझसे कहा गया अभी हाल, मोहम्मद जी ने कहा कि कहीं आपको पिटाई ना कर दें। अच्छा, देखते हैं योगेंद्र यादव जी की स्थिति क्या, ज़रा देख लेते हैं, देख लें। इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूं। सारे देश के किसान यहाँ हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए। हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए। हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अलवर से तो 100 आने चाहिए। मैं इस देश का बच्चा होने के नाते, बाल सफ़ेद हो गए हैं मेरे, दांत गिरने वाले, मैं इस देश का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूँ। इस देश में देशद्रोही बहुत आ गए हैं। अगर पाकिस्तान से 2 आए हैं तो बांग्लादेश से 100 आए हैं। इन सबको बाहर निकालना है, इन वालों को भी निकालना, लाल पट्टेधारियों को। ये कुत्ते का पट्टा क्यों पहन रखा लाल रंग का, इसको उतारना चाहिए। गलत बात है योगेंद्र जी, व्हाट इज दिस। 10 किसान आए हैं, 10। और ये क्या हो गया यार, वो तो लाख आए जी, पूरे भारत का किसान आया है, पूरा तीली पांद हो गया है। क्या हुआ, 10 किसान। और इससे ज्यादा तो मेरा लाइव देखने आ जाते हैं लोग यार। आपके वाले, हमारे तो ऑलरेडी 5000 हैं ही, हमारी चिंता मत करो। पर आपके वहां जो बैठे हैं ना, वो भी 100-100, 200, 500 देखते हैं। आज क्या कह रहा है ये, इसको देखो, कल फिर तामकी देंगे इसको। क्या हुआ, तामकियां, तामकी से मैं डरा नहीं। ओ तो गड़बड़ हो गई जी, कोई बात नहीं। 10 किसान, 10 मोहम्मद जी, 10। अन्याय हो गया यार, क्या करें, काम नहीं आ रहा कुछ। क्या, आगे देखते हैं। रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए, वैसी स्थिति नहीं बन रही। लाखों की बात हजारों पे, ओ माय गॉड। अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं सुना क्या, आज मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मैं 2 करोड़ का सौदा करने आया हूं। आई ला, लाखों करोड़ों की बात करने वाले लोग, पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात करने वाले लोग, 10, 100, 1000। अन्याय, बहुत अन्याय, बहुत अन्याय हो रहा है। तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए, वैसी स्थिति नहीं बन रही है। ये उलाना शिकायत कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में लिखा जाए कि पूरे देश के किसान यहां आए, लेकिन पड़ोस का किसान सो रहा। ये उलाना, ये शिकायत कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में कहा जाए जब देश की में गद्दारी हो रही थी, इसके बावजूद मेरे ही अपने गांव वालों ने गद्दारी नहीं करी। ओ, आगे देख लेते हैं। पड़ोस का किसान चुप था, ऐसा ना हो। ये मेरे मन में पीड़ा है। लोग पूछते हैं, भाई साहब सब तरफ से आए, आपके इलाके के लोग कहाँ हैं। इस इलाके का बच्चा होने के नाते मैं पीड़ा आपसे करना चाहता था, ये दुख व्यक्त करना चाहता था। अधिकार। नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, औकात देख ली योगेंद्र यादव की। अपने घर से 2 आदमी ना आ रहे उसके, क्या अपने घर से 2 आदमी ना ला पा रहा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा, बातें तो बड़ी बड़ी चल रही हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दलाल भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके बैठ के।
योगेंद्र यादव ऐसा कर देगा, योगेंद्र यादव ऐसा कर देगा। क्या हुआ फिर? कुछ ना कर पाया योगेंद्र यादव, बस नंबर दे के रखा। बोल दे भाई टिकैत से बात कर ले, बोल दे भाई योगेंद्र यादव बात कर ले। हम लोगों का काम सर एनालिसिस का है, हम लोग काम ये वाला नहीं। आप लोग अपने नेताओं की भद्द क्यों पिटवाते हो यहाँ के? हमारा काम नहीं है। पर अगर ज़रूरत पड़ेगी दो दो हाथ की तो हम मना किसी को नहीं करते। देखिए हम अतिथि देवो भव, वो जो चाहता है हम उसके साथ वैसा कर देते हैं। तो अगर चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, हमको उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बेफिक्र रहिएगा। मैं थोड़ा दूसरे टाइप का पत्रकार हूँ, वो वाला नहीं हूँ जो आप लोग देखते हो, है ना। तो हमसे कोई यदि ये बोलेगा ना, जो बहुत सारे चैनलों पे लोगों ने बहुत सारे पत्रकारों को कुछ भी बोल दिया, पत्रकार चुप रहे, कसम खुदा की मैं ना था ना तो मैं बोलता साले इधर तेरे में 2 जूते मारूंगा, तेरे चांद गंजी कर दूंगा मार मार के जूते। मैं उस तरह का पत्रकार हूँ, थोड़ा अलग टाइप का आदमी है ना। हम बहुत प्यार से बात करना भी जानते हैं, ज़रूरत पड़ती तो 2 तमाचे भी लगा देते हैं। तो जिसको ये गलतफहमी है, इस वीडियो की इतनी क्लिपिंग लेना, अपने बाप को दिया ना, नाजायज़ बाप को। और मेरा नंबर भी है इसी में डिस्क्रिप्शन में। रुक जा नंबर नहीं दिखेगा, ठहर जा, इसको दिखेगा नहीं नंबर दिखा दूँ भाई, नंबर भी ले ले, तसल्ली कर ले अपनी, टेंशन मत रखा कर, ये ले नंबर ले ले भाई, ठीक है। चलिए बाकी के मित्रों, यदि आपको एनालिसिस पसंद आता, हमारे वीडियोस पसंद आते तो आप हमें सपोर्ट कीजिए 8770720196 पे। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब इस पर अवेलेबल है। patreon.com/नितिन शुक्ला पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं paypal.me है, ये कॉम नहीं है, /नितिन शुक्ला ग्वालियर पर, और ये GWL पर, और ये आपके सामने बैंक की डिटेल्स है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आए। बादशाह जी कहते हैं कितनी विनम्र भाषा है, कू की बहुत कपटी शुभकामना है। योगेंद्र यादव कपटी शकुनी, जी बिल्कुल। तो क्या हुआ भैया, वो योगेंद्र यादव वाले भैया कहाँ चले गए? नहीं दिख नहीं रहे, कहीं आए, कहीं दिखे क्या? चले गए, कोई बात नहीं, चले जाते हैं, सो गए होंगे, ठीक है। तो ऐसी भाषा पे मजबूर मत किया कीजिए। आप भी इज्जत से रहिए, उनको भी इज्जत मिलने दीजिए, है ना। क्या क्या चल रहा है लोगों को, जब लोग नहीं आ रहे, लोग बेचारे किसी प्रकार से नहीं आ रहे, तब चल क्या रहा है, कैसे बुलाएं लोगों को, लोग आ ही नहीं रहे, जरा देखिए। देखो एक सानू भी दे, मेरा ताया मिठा नहीं आ रहा है, ताया की रेट देती है, मुफ्त दे रहे ने। आ देखो एक पेटी असी भी लिया, असी भी महीना नजारी लवांगे, 3 साल का महीना है। ये नंबरदार जी फ्री दे रहे हैं जमीन, फिर होर ना ले आप लोड़ नहीं, चलो बाहर रहने दो, के वाधू है। तो साहब ये भी चल रहा है, जो ना चले सो कम है, कैसे भी करके बुलाना है ना। कुछ चला रही है सर इनके पास का कुछ नहीं, बस बतौलेबाजी है। जी 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 बिल्कुल, बतौलेबाजी और धोखेबाजी है, हिम्मत थोड़ी है सामने से कुछ करने की, पीठ पीछे करेंगे, इतिहास गवाह है, ठीक है। दिख गया कैसे कैसे लोगों को लाया जा रहा है। खैर हमने तो सुना था हराम है, वल्ला खल्ला अपने हाथों से पिलाया, ऐसा ऐसा कुछ था, कुछ वीडियो थे, पता नहीं अब क्या हो रहा है। समंदर सिंह राजपुरो जी, सर आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, स्टूडेंट भी हूँ तो इतना ही कंट्रीब्यूट करा रहे। स्टूडेंट्स के लिए कोई आवश्यकता नहीं है यार, आराम से रहो, कोई ऐसी वो नहीं है ना। तो नेवर एवर, जब आपका मन करे कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आते हैं धमकी देने, इतने ही लोग हैं, ये गलत फहमी मैं बिल्कुल नहीं पालता हूँ। मैं आपको दिखाऊं कैसे कैसे लोग हैं, आपको देखकर बड़ा मज़ा आएगा। सिर्फ मुझे धमकी मिलती है ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की पत्रकार हैं आरजू काजमी, उनके साथ भी मेरे 1-2 इंटरव्यू हुए, ये रही आपके स्क्रीन पर। इनको धमकी देने भी मोहम्मद आ गए, ज़रा इनकी सुन लीजिए। मनोज कहेंगी निकल जाए यहाँ पाकिस्तान से। दोबारा अगर मैंने वीडियो देखी ना कि तूने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, या ये तू जो नमस्कार बोला है, दोबारा अगर वीडियो में नमस्कार बोला या कुछ तूने मेजर गोबर, आर्यर गोबर के साथ बैठकर उसने बकवास की पाकिस्तान के खिलाफ, उसको जवाब नहीं दिया ना, तो फिर तेरा मैं दूसरा सोल्यूशन निकालूंगा तुझे यहाँ निकालने के लिए। ये मत सोच के तुझे कुछ देख नहीं रहा, तू जो मर्जी बकवास करती जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ।
इस्लाम से खारिज होती जा रही है। तुझे इस्लाम से खारिज होना, निकल जा तू, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं। जब तुमने नमस्कार बोल दिया तो इसका मतलब तुम खत्म हो, निकल चुकी हो इस्लाम से। मुल्क के खिलाफ मत बोकना। कोई भी अगर मुल्क के खिलाफ बोल रहा है ना, पाकिस्तान के खिलाफ, तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं हम लोग। मुंह तोड़ जवाब देना नहीं दे सकती तो दफा हो जाओ वहां पर इंडिया में। यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान में बैठने का कोई हक नहीं है। यहाँ पाकिस्तानियों का उसका हक है जो पाकिस्तान, जो उनके वडेरों ने खून शहादतें दी हैं इस मुल्क के लिए। फाइनल वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें आरजू काजमी, फाइनल वार्निंग। दोबारा तू अगर इंडियन पैनलिस्ट के अंदर बैठकर उन्होंने मेजर गोबर आर्या ने अगर बेगैरती की, कोई बकवास की पाकिस्तान के खिलाफ, और तू हंसती रही, मैं देख लिया, या फिर दोबारा वीडियो के अंदर तूने नमस्कार बोला, फिर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं वो नंगा करूंगा तू सोच नहीं सकती है। चलिए साहब, तो ये हाल है। धमकियाँ तो हर जगह आ रही हैं। आरजू काज़मी सोच ले, तूने नमस्कार किया, मतलब इज्जत नहीं चाहिए आरजू काज़मी जी, उनको आप समझिए। उनको नमस्कार नहीं, इनको जूतास्कार बोला कीजिए, है ना। तो कल से मैं बोलूँगा, भारतीय मेरे मित्रों, पाकिस्तान के मेरे मित्रों, आपको नमस्कार, और जो जिहादी हैं उनको मेरा जूतास्कार। कैसा रहेगा? ये सत्कार अच्छा लगा? तो ठीक है, इनके लिए जूतास्कार ठीक है। डॉक्टर RK तुषिर जी कहते हैं यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब नितिन जी, जय श्री राम डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो भाई जिनको नहीं पसंद उनको मत बोलो। नमस्कार का मतलब क्या? आपके अंदर जो भगवान है उसको मैं नमस्ते करता हूँ, उसके आगे मैं झुकता हूँ। उनको नहीं समझ में आया। कुछ लोग लातों के ही भूत होते हैं, उन्हें जूतास्कार ही चाहिए। अब उनको नमस्कार दे दिया, सिर पे बैठा लिया, पागल हो गए, बोले ये क्या हो गया, सिर पे कैसे बैठा लिया। तो जूतास्कार वालों को जूतास्कार देने का है, उनको नमस्कार नहीं देने का है, ठीक है। फिर दूसरा नाम लिया, मेरा मेजर गौरव आर्या अगर बैठा, अगर मेजर गौरव आर्या ने कुछ बोला तो तूने उसको जवाब नहीं दिया। बड़े अजीब लोग हो यार, औरतों से जवाब दिलवाओगे, तुम नहीं दे पा रहे, तुम्हारा पजामा गीला हो जाता है, पीछे से पीला हो जाता है, गौरव आर्या का नाम सुनते ही सामने अगर आके खड़ा हो गया तो ये भाई साहब पैंट में पेशाब कर देंगे। लेकिन अभी नाम तो गौरव आर्या का ऐसे ले रहे हैं जैसे कि कुछ भी हो। अरे मेरे पाकिस्तानी भाई, भारतीय सेना का मेजर है वो, है ना। थोड़ा समझ ले, देख ले नादान बच्चे। अभी तुम्हारे डिप्लोमेट ने आज ही तो माना है कि हम पिछाड़ी ऊपर करके बैठे हुए थे और पीछे से आके धम 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 बम ठोक दिए हमने, 300 हलाक कर दिए बाबा। वो भी मेजर गौरव आर्या की तरह था जिसने ठोके थे। ठीक है, क्या हुआ? बाप है भारत तुम्हारा, बाप को आंखें थोड़ी दिखाते हैं, ठीक है। और मेजर गौरव आर्या तो तुम्हारा बाप का बाप है, तो दादा से ऐसे बात नहीं करते, प्यार से बात करते हैं। दादा नाराज हो जाए तो भर संटी संटी से मारता, पिछाड़ी लाल कर देता, लाल दुकान बना देता। बेटा ध्यान रखना, ऐसा मत किया करो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ठीक है। प्यार से रहो। तुमको तो ये भी नहीं पता तुम्हारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा कौन है। फिर वो रामलाल निकल आएगा, कहते हैं एक बार कागज देख लो, तुम कहते हो कागज नहीं है। समझो जरा बात को, ठीक है। इतना इतना जोश, थोड़ा होश भी रख लो, काम आएगा। न्यू इन्वेंशन जूतास्कार, जी बिल्कुल सर, इनका DNA ही दादा दान में मिला मुल्क है ना, इसलिए मैप से पूछ दिए जाएंगे एक दिन। जी बिल्कुल पॉल एम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर, तो ये भाई साहब हैं जो धमकियां दे रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे धमकियां देने से शायद कुछ फ़र्क पड़ जाता है। इनको शायद ये पता नहीं है कि यार ये रोज़ का काम होता है लोगों का, है ना। हम लोगों को रोज़ ऐसे गधों से 2-4 होना पड़ता है। हमारे पास में रोज़ ऐसे 2-4-10 गधे आते हैं पर डे। कुछ लोगों को जूतास्कार देकर अंदर कराना पड़ता है,
वो भी कराना पड़ता है समय समय पर, उनका जूतास्कार करना पड़ता है। कुछ लोगों का जूतास्कार सड़क के ऊपर करना पड़ता है, नहीं समझ में आ रही होती तो सड़क पे जूतास्कार करते हैं, दे दनादन दे दनादन। कुछ लोगों का जूतास्कार उनके घर जाके करना भी पड़ जाता है, ऐसी भी नौबत आ जाती है, तो वो भी करना पड़ता है। तो ये रोज़ के काम होते हैं पत्रकारों के। आपको जो एंकर्स जो इतने सीधे दिखते हैं ना, अगर ये सीधे होते ना, अगर ये ऐसे बिल्ली होते ना तुम्हारी तरह, समझे, पाकिस्तानी जिहादी, तो ये पत्रकार नहीं होते। तुम वो बिल्ली का गू हो जो बैठकर एक वीडियो बनाकर बकड़ बकड़ कर सकता है और गायब हो जा सकता है। औकात नहीं तुम्हारे अंदर अपना नाम पता देने की। पाकिस्तान में बैठे हो, मैं तुमको चलो यहीं से चैलेंज करता हूँ, तुम पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तान में नाम पता दो अपना, तभी देख लेंगे। वो भी नहीं कर पाओगे तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये मेरी फाइनल वार्निंग है। फनल वार्निंग है क्या? फाइनल वार्निंग, ये मेरी फाइनल वार्निंग है। एक तो आप लोगों की जो अंग्रेजी है बहुत गजब की है। फाइनल वार्निंग होती है, क्रिकेट नहीं होता, क्रिकेट होता है आपके यहाँ। तो थोड़ा सा तो सीख लो सर, भारत से कुछ जाएगा थोड़ी, है ना, थोड़ा सीख लो। काहे के लिए आप लोग इस तरह की बातें करते हो? चलिए मदरसा छाप जी, भाई साहब मदरसे की बात आई है तो थोड़ी सी बात हो ही जाए। इंडिया टुडे के हवाले से, टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आ रही है, और आ रही है दिल्ली की दो बच्चों ने मर्डर कर दिया 10 साल के एक बच्चे का रैंसम के लिए। और ये दिल्ली की एक मस्जिद है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, खजूरी खास इलाके में, वहाँ ये मर्डर हुआ है। और लाश बच्चे की उस फर्स्ट फ्लोर पर मिली है। बड़ी ही कमाल की बात, 17 साल का एक बच्चा इसमें और दूसरा बच्चा भी उसके साथ में ही था। इन बच्चों ने अपने ही साथ में रहने वाले एक बच्चे की दोस्त की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या का कारण ये था कि उन्हें पैसे चाहिए थे, रैंसम चाहिए था, ठीक है ना। तो जब मदीना मस्जिद की बात हो रही है, दिल्ली की मदीना मस्जिद में 12 साल और 17 साल के दो बच्चों ने 10 साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उनको पैसे चाहिए थे। पैसे के लिए हत्या हो गई। और हत्या जब हुई तब उसके पिता को बुलाया गया जिनका नाम है शमीम। उन्होंने लाश को देखा और पहचान लिया कि उन्हीं का बच्चा है। तो शमीम साहब का बच्चा आज नहीं रहा इस दुनिया में, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा है, क्या कर सकते हो। भाव साहब वाक कहते हैं, भाई साहब शुक्ला जी, जिहादी आपकी भाषा सुनते ही मर जाएंगे। जिहादियों के लिए जूते 1 नंबर पंच। जी बिल्कुल, छोटा बिल्ला कूदा, हाँ छोटा बिल्ला भी कूद जाता है सर। तो खैर मित्रों, देखिए न्यूज़ तो न्यूज़ होती है और हमारा काम है न्यूज़ आप तक लाना। इसमें किसको मिर्ची लगती है, किसको नहीं लगती, किसको फ़ायदा किसको नुकसान पहुंचता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम बिल्कुल प्योर न्यूज़ आपके सामने बार बार लेकर आते हैं, हर बार हर दिन लेकर आते हैं। और यदि प्योर न्यूज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी भी कॉरपोरेट घराने के साथ में ना तो उसके ऐड लेते हैं, ना ऐड चलाते हैं, ना किसी कॉरपोरेट घराने के लिए लॉबिंग करते हैं, इसलिए प्योर न्यूज़। जिस दिन ऐड चलने लगेंगे उस दिन शायद वो भी प्योर न्यूज़ ना रहे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब चलाएंगे तो उस बंदे के अंदर रहना पड़ेगा, उस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं लिख पाओगे। अगर रिलायंस का चला दिया तो रिलायंस के खिलाफ थोड़ी हम कुछ कह पाएंगे। तो इसलिए यदि आप ऐसे चैनल्स को जो स्वतंत्र हैं, जो उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं 8770720196 पर। भीम, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब इस पर अवेलेबल है। पेटीएम पर आप सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। आप पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, यदि आप भारत के बाहर हैं तो paypal.me ये कॉम नहीं है /नितिन शुक्ला GWL पर। और ये बैंक की डिटेल्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। मित्रों ये था आज का लाइव। और माले गनीमत के चक्कर में मार दिया, बिल्कुल माले गनीमत नहीं था सब, ये तो माल ही माल था, उसको ही मार दिया, गनीमत तो था ही नहीं है। शमीम साहब का बच्चा था। बहरहाल खैर बच्चे पकड़े गए। 17 साल के बच्चे पर तो क्योंकि अब एक्ट बदल चुका है तो नया एक्ट लगेगा, नया एक्ट के तहत तो फिर इस पर कार्रवाई जो होगी उसमें शायद या तो आजीवन कारावास मिलेगा या फांसी मिलेगी। कम से कम आजीवन कारावास तो मिलना ही चाहिए। बाकी सबके लिए बहुत बड़ा सबक है, उन सबके लिए बहुत सबक है कि अपने बच्चे पर विशेष ध्यान रखिए। कोई भी इस बच्चे को जो ले गए थे वो मोमोज़ का लालच देकर ले गए थे, तो आप अपने बच्चों पर ध्यान रखिए और उन सबको बताइए कि किसी भी खाने पीने की चीज़ के लालच में ना आए, और अगर लालच में आएंगे तो हो सकता है जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़े।
इसलिए लालच में कोई भी ना आए और बेफिक्र होके अपने घर में आराम से रहें, इधर उधर किसी भी अनजान आदमी। मित्रों, ये था आज का लाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए, सजग रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। नैरेटिव्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए क्या क्या हो सकता है, उस पर भी थोड़ा नज़र रखिए। किस सोशल मीडिया पर रहना है, किस पर नहीं, ये आपका निर्णय है, ये आपको चुनना है। हमारा काम है आपको लगातार सच बताते रहना, और सच हम आपको लगातार बताते रहेंगे, और वो अपनी धमकियाँ हमें लगातार देते रहेंगे। तो खैरहाल उनको भी शुभकामनाएं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक आवश्यक ना हो तब तक घर से ना निकलें, अनावश्यक कार्यों के लिए घर से ना निकलें। निकलना भी है तो कम से कम थोड़ा दूरी बना कर रखें, और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, और मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से पहनिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।